से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे तजिया कीजिए, कॉलर के ऊपर ना जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि बहुत सारे कॉलर हैं जो बात करना चाहते हैं, मगर जब आप लोग कॉलर के ऊपर चले जाते हैं तो इस वजह से कॉलर कॉल नहीं करते हुए डरते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान पे आज हम बात करेंगे। इमरान खान का पहला टॉपिक जो हमने दिया है कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक और वाहिद एक ही तरीका है कि किसी तरह साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए, मगर हुकूमत जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत क्या, बल्कि जो लोग नहीं चाहते इलेक्शन की तरफ जाना, तो वही लोग नहीं करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से देर हो रही है। तो क्या इमरान खान इस हद तक जाएंगे, लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे? जो अभी तक उन्होंने कॉल नहीं दी है तो फाइनल कॉल देंगे, तो इस पर हम बात करेंगे यकीनन। और एक और आज जो टॉपिक चला है, जिसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में अदालत ने जो इतने सालों से वो केस था, 2012 में ये केस दर्ज हुआ था, तो जिसको आज मुजरिम को बरी कर दिया गया। तो क्या अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है? तो आज हम इस कानून के ऊपर भी जरूर बात करेंगे कि गरीब का कानून अलग और अमीर का कानून अलग। 10 साल आप सोचें ये केस चलता रहा, और क्या मुस्तकिल कभी सुप्रीम कोर्ट में तो कभी हाई कोर्ट में, और ऐसे मुजरिमों को तो बाकायदा एक स्पेशल जेल दी जाती है जहां पे उनको हर सहूलत फराम की जाती है, और कुछ अरसे आरामदाह के लिए तो आप सोचेंगे उनको हॉस्पिटलों में एडमिट कर दिया जाता है जहां पे वो आराम फरमा रहे होते हैं। तो ये कब तक बंद होगा? किस तरह ये हमारा कानून सही तरीके से चलेगा? ये कब तक चलता रहेगा? तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं, जो इंसाफ के मुंतजिर हैं, कौन इंसाफ दिलाएगा? उसका जवान बेटा जिनका गया, आप देखें शाहजेब जो चला गया, अपनी जान से चला गया, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? उसकी माँ को कौन इंसाफ दिलाएगा? कौन आएगा इंसाफ दिलाने वाला? ये हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ दिलाएंगी? एक मुजरिम को पकड़ा गया जबकि सारा सबूत मौजूद थे, हर चीज मौजूद थी, तो आज बरी कर दिया गया। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाई कैसी हैं? आज तो बस जो फैसला अदालत ने किया उसके बाद बहुत उदास हूँ, इसलिए क्योंकि लगता है कयामत से पहले ही कयामत आ गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप अंदाजा लगा लें, यही मुझे भी इतना अफसोस हुआ कि आप सोचे 2012 में ये केस हुआ था, और इतने सालों तक ये केस चलता रहा अदालतों में, और कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो कभी हाई कोर्ट में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया? जब मीडिया ने इतना शोर मचाया तो यकीनन ये केस चलाया गया। चलाने के बाद अब मुजरिम को बरी कर दिया गया। अब आप सोचें, जिस माँ का जवान बेटा गया है, क्या उसको सुकून मिलेगा? कौन देगा इसका जवाब? जी, वही तो बात है, कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। जी, वो जो कयामत अल्लाह जो है, ये अल्लाह की जो अदालत होगी, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने आज फैसला दिया है, जी, का जो गिरबान है वो शाहजेब की माँ का हाथ, इंसाफ तो होगा, लेकिन रोजे महशर में होगा। रोजे सही कह, रोजे महशर में होगा, दुनिया में नहीं होगा। जी, इस दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो जो हुकूमत आ गई उससे कोई बैद नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसको बताएं कि क्या हो गया। लाइक ये बहुत बड़ा दिल दुखाने वाला वाकई फैसला था जी, और लाइक मैं तो समझती हूँ जिनके जवान बेटे हैं वो अपने बच्चों को अपने घर में कैद कर लें,
क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अगर किसी ने भी मार दिया तो उसके बाद उसको बचाने वाला कोई नहीं है। खुल्लम जैसे आपका कहने का मकसद ये कि खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी का राज हो गया, गुंडों का राज हो गया। जो हाफिज थे, जो बच्चों को बचा सकते थे, उनको कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करने वाला है, कोई भी उनको सजा नहीं दिलाने वाला। अब आप सोचें कि कौन अपने मुल्क में अपने बच्चों की किस तरह हिफाजत करेगा। आप भी मेरे साथ रहिए, एक और कॉलर, इनकी भी मैसेज लेती हूँ, ये क्या कहेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक। आप बताइए कि आपने सुना ही होगा, आज आपने शोर देखा, आप मीडिया पे यही चल रहा था। जी मुझे आपकी आवाज से ऐसे लग रहा है आपको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है। जी, अफसोस की तो बात ही है ना। ये देखे ना कि एक माँ के दिल से पूछे ना, जिसका बच्चा चला गया था, जो मुंतजिर थी कि फैसला सही होगा, मेरे बच्चे के लिए होगा, वो जेल में तो रहा। जब मीडिया ने शोर मचाया, उन्होंने जेल में तो बंद कर दिया, पर मुस्तकिल कंटिन्यू उसको ऐसे रखा गया था। कुछ मुजरिमों को ये लोग ऐसे रखते हैं कि वो जेल नहीं होती उनके लिए, वो लगता है कि आरामगाह बनी हुई है उनकी। देखिए समीना जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर में काम करता हूँ जी। मैं वैसे कोई बात नहीं करूंगा, हवा में फायर करना मुझे नहीं आता जी। सब्सटेंशियल एविडेंस और विटनेसेस, कत्ल के अंदर ये दो चीजें बहुत जरूरी होती। अगर आपके पास क्राइम सीन की कलेक्शन गलत है, क्राइम सीन आपने कवर नहीं किया है, एविडेंस विटनेस नहीं है आपके पास, सब्सटेंशियल विटनेस नहीं है आपके पास, केस आपका लूज हो जाता है। पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट ही नहीं है। क्राइम सीन के ऊपर गधे गाड़ियां, थोड़ी देर के बाद घोड़ा गाड़ियां चल रही होती है क्राइम सीन के ऊपर। क्राइम सीन को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि हम एविडेंस को कलेक्ट करें, फिंगरप्रिंट्स देखें, कैमरे, सीसीटीवी, ये सारी चीजों से अभी हमारा पाकिस्तान काफी दूर है। एक बात तो ये जी। तो दूसरे का टॉप ऑफ द रिंग बात वो ये है कि वहां पे विटनेसेस को खरीदा जाता है। अगर विटनेसेस खरीदा नहीं जाते तो जिनका बच्चा मारा जाता है उसके माँ बाप को धमकाया जाता है कि आप विड्रॉ कर ले अपने केस। अगर विड्रॉ नहीं करते अपने केस को लूज कर ले। अभी हमें इस एंगल को देखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी सोर्स को इस्तेमाल किया गया। जी, यही तो पूछ रहे हैं, बताइए ना किस तरह रुकेगी। जी डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, इसमें जज का कोई कसूर नहीं है। इसमें जो वकील इन्होंने किया है, उस वकील ने क्या पेश किया आगे जज के आगे। जज का काम है वर्डिक्ट देना, सारे केस को स्टडी करना, किस पॉइंट को, किस ऐसी चीज जो लूज हुई है, जो अगेंस्ट गई है विक्टिम के, या जो अगेंस्ट गई है जो आदमी मरा है उसके। ठीक है, विक्टिम कौन है? जो मर गया है। दूसरा कौन है? जिसने मर्डर किया है। अब इन दोनों के साथ जो लोग वकीलों ने जो पेश किए हैं गवाह और जो एविडेंस पेश किए, उनको बाकायदा उनकी सारी वैल्यू करेंगे कि वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। हम इस तरह किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि जज ने ये इल्जाम दे दिया, जज ने ये फैसले। जज को आपने जो पेश किया उसने उसके ऊपर वर्डिक्ट दे दिया। जूरीज होते हैं, जूरीज बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, सारी जजमेंट को देखते हैं। लेकिन तो आपको नहीं लगा कि कानून को मजाक बनाया हुआ लोगों ने? कानून को आपको नहीं लगा मजाक बनाया है इस तरह के, जब सजाएं नहीं देंगे? जी, आपने तो बता दिया है ना कि वकील ने जो पेश किया, तो जज का इसमें कोई कसूर आपने बता दिया कि जज का कोई कसूर ही नहीं है। तो क्यों, क्या जज की आंखें नहीं है? जज इतने टाइम से इसका केस में लड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो क्या उसको पता नहीं था कि 10 साल से जेल में बंद किया हुआ था, वो भी आरामदेह जेल दी हुई थी? समीना जी, अगर मैं वडेरा हूँ ना, अगर मैं सिंध का वडेरा हूँ या पंजाब का चौधरी हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा आगे वाला वकील कौन है जी, और आगे वाले वकील को कैसे खरीदा जा सकता है। जी 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 जी। फिर मैं देखूंगा जो आदमी, जो बच्चा मारा गया है, वो उसके पेरेंट्स, उनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, क्या हम उनके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं? मैंने तो ये भी सुना था कि उन्होंने पेशकश की थी और वो राजीनामा भी बीच में कहीं से आ गया था। जी अच्छा, मेरे साथ एक दो कॉलर है, इनका भी मैसेज ले लूं, साथ रहे आप। जी बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, अच्छा ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी। मैं भी हमेशा से यही कहता हूँ, देखें बात वो है कि जैसे कई दफा ऐसे होता है ना जी, बल्कि अक्सर ही ऐसा हुआ, लोगों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है या प्रोसिक्यूशन सही तरीके से अपना केस पेश नहीं कर पा रही जी। आप अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस सही पेश नहीं कर पाती तो डिफेंस का लॉयर अगर तेज है या वो कोई ट्रिक्स वगैरह करता है तो ठीक है, हो जाता है ये।
हुआ तो ये बहुत बुरा है जी, हुआ तो बहुत बुरा है ना। अब यही तो मैं सोच सवाल जी बिल्कुल सही बात करें, इसमें हम किसी जज को उसका मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना जी। इसमें प्रोसिक्यूशन का कसूर है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो मकतूल की तरफ से केस लड़ रहा था, मकतूल की फैमिली की तरफ से, वो पेश नहीं कर सके। यानी कि 10 साल में जबकि सब गवाह मौजूद थे, फायरिंग की गई, या आपको भी पता है डिफेंस के इलाके में ये वाकया हुआ, फायरिंग की गई, और आप सोचे मुजरिम जो बड़ा बाप का बेटा था, पैसे वाला था, पावरफुल था, उसको गिरफ्तार करने के बाद सजाएं तो दिला ही नहीं सके। 10 साल तक तो केस चलता रहा और आज बरी कर दिया तमाम लोगों को, तमाम साथियों को। और वो जबकि आप देखें ना कि जब कब तक ऐसा चलता रहेगा, जो आप कहना चाहिए कि वो शर्मिंदा होने के बजाय विक्टिम का निशान बनाकर कानून का मजाक बनाया जा रहा है। अब अंदाजा लगाएंगे एक तरह से कानून का, वो तो खुश हो रहा है ना कि मैं इतने साल तक जेल में भी रहा मगर आराम गांव में आराम करता रहा, आराम से खाता रहा, पीता रहा, और जेल में उसको सारी सहूलतें दी गई हुई थी, जो सहूलतें किसी मुजरिम को नहीं दी जाती, जो उनको प्रोवाइड की गई थी। और जब उनको बहुत ज्यादा खुली फजा की जरूरत होती थी तो वो लाके जो है ना हॉस्पिटल ले आते थे बीमारी का बहाना करके। अब वहां पे वो आरामगाह होती थी उनकी, और वहां पे भी उनको सारी रहाइश की जो वो कर सकते थे, जो भी चीजें सहूलत की जो चीजें थी वो उनको प्रोवाइड की जा रही थी। तो अब अंदाजा लगाएं कि ये कानून है पाकिस्तान का, ये है। समीना बात सुने, तो कौन रोकेगा इस सब चीजों को? जी बात कर रही है जी, जैसे पहली दफा हुआ, नहीं पहली दफा नहीं हुआ मगर आवाज उठी पहले। नहीं, ये चलता रहेगा। मैं आपकी बात एग्री करती हूँ, नहीं मैं आपकी बात की एग्री करती हूँ। कब तक कौन ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक छोड़ दे आप, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई नहीं रोकने वाला, कोई इस कानून को चेंज नहीं करने वाला, कोई नहीं बदलेगा। आप सोचे जो गरीब एक बकरी जी आप मेरी बात सुन रही है। एक्चुअली इनका कहने का मकसद ये है कि अब आप वकीलों को नहीं, डायरेक्ट जज को खरीदें, प्राइस बढ़ाएं और जज को खरीद लें डायरेक्टली। नहीं जज तो क्या, जज भी बिकते हैं पाकिस्तान में, तो ऐसा तो नहीं है। बात ये है कि ये शुरू से ही होता आ रहा है, हमें डायरेक्ट पैसे दें, हम फैसला सुनाएंगे। अभी मसला ये है कि 50 साल से ऊपर तो मेरी उम्र हो गया, मैं अपने बचपन से ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। समीना जी मैं आपको, समीना जी जी समीना जी मैं आपको एक बात बताऊं, और ये जो है ना, मतलब कोई आप ये भूल जाए कि कनाडा की तरह या यूरोपियन कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंसाफ सही दिया जाता है, बेशक वो। तो आपको क्या लगता है जो इमरान खान लेकर आ रहे हैं, जो कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान कर पाएंगे ये सब चीजें, सिस्टम को सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा ये सिस्टम, कभी सही नहीं होगा? इमरान खान ने अपने टाइम पे कितने लोगों को अंदर किया जो मुझे नहीं किया, एक को भी अंदर नहीं कर पाए, कामयाबी नहीं हुए अंदर करने में। सवाल तो यही पैदा होता है ना जी। एक सेकंड ये कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत। जी बोलिए सर, बोलिए जी। एक सेकंड मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक मैं घर में बैठा हुआ था, मैं केस को सॉल्व, मैं घर में बैठा हुआ था, मैं स्ट्रीट क्राइम्स को डील कर रहा था। मेरे पास बेल बजी, घर में एक मियां बीबी दाखिल हुए, रोते हुए आए, मेरे को कहने लगे कि आपके पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा एक केस आया है बेटे का। मैंने कहा क्या केस है? कहने लगा हमारे बेटे के ऊपर इल्जाम है कि उसने सुसाइड किया है, और वो बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता। मैंने अपने ऑफिसर से बात किया, मैंने कहा सर मेरा तो हालांकि स्ट्रीट क्राइम्स है, मुझे ये होमोसाइड में डालें आप इस केस को सॉल्व करने के लिए जी। उसने कहा सही है, अगर आपको हम डालते हैं, ये केस तकरीबन 6 महीने पुराना है। मैंने कहा मैं कोल्ड केस में काम कर लूंगा, आप मुझे फाइल दे दें। समीना जी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, मैं आपको बताता हूँ लॉ क्या चीज होती है। मैंने वो केस लिया, उस केस पे काम शुरू कर दिया मैंने। सबसे पहले मैंने उस बंदे की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली, बहुत अच्छी थी। मेडिकल रिपोर्ट निकाली, बहुत अच्छी थी। थोड़े अरसे में उसकी मंगनी होने वाली थी यूरोप के अंदर, ग्रीस के अंदर। टिकट उसने ले ली थी, और उसकी कंपनी में प्रमोशन होने वाला था। ये सारी बातें लेके मैं क्राइम सीन पर गया। क्राइम सीन पे मैंने देखा कि 14 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें एक ही लिफ्ट काम कर रही है, और लिफ्टमैन के अलावा उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेड बॉडी, मैंने उसकी तस्वीरें सारी डेड बॉडीज की ली। डेड बॉडीज में मैंने देखा कि उसकी टांग उधर है, धड़ उधर के है, जैसे उसको किसी ने ऊपर से फेंका है जी। खुदकुशी नहीं था। मैंने 3 महीने उस केस में काम किया, मैंने एविडेंस निकाल लिया कि पहले जब इन्होंने ये सुसाइड केस बनाया था, उसमें इन्होंने कोई एविडेंस, कोई विटनेस नहीं डाला था।
मैं 2 विटनेस ढूंढ के लाया जो लंच पर थे, और आफ्टरनून में जब लिफ्ट बंद थी उन्होंने एक आवाज सुनी थी, आ सुसाइड करने वाला कभी शोर नहीं मचाता है। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, सुसाइड करने वाला कभी शोर नहीं मचाता, आवाज नहीं निकलती, वो जंप करता है और उसकी बॉडी फ्लैट होती है, उसकी बॉडी वो कर्व लेके गिरता है। इसकी बॉडी फ्लैट गिरी थी। मैंने उस केस को सॉल्व किया और वो एक मर्डर केस बाद में निकला। $1 मिलियन क्लेम मैंने दिलवाया उस फैमिली को। आज तक वो फैमिली मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। बड़ी बात है। लेकिन काम किया जाता है केस में काम किया जाता है। इन्होंने किसमें केस में काम किया ही नहीं तो क्या रिजल्ट निकल रहा है? जज तो वही देखेंगे ना जो उसके सामने प्रोड्यूस किया गया है। ये बात है। चलें जी, अब आप बोले जी। इसी को तो पावर कहते हैं सर, तो पावर कहते हैं। जेटू साहब की जो पावर थी उन्होंने वो यूज की और कोई केस को काम करने नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं, पावर कहते हैं इसको, काम नहीं करने दिया। जी हेलो जी। जी समीना, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कवानीन हमेशा से ऐसा ही है कि जो लोग पाकिस्तान पे हुक्मरान बन के आए हैं या हुक्मरानी करते रहे उनके लिए अलग कानून है, और जो वहाँ की आवाम होती है उनके लिए अलग कानून होता है। तब वक्त है कि वो जो बेचारा इस मर्डर में जो जिसको मारा गया था लड़के को, उसका बाप खुद भी जो है वो पुलिस में इंस्पेक्टर था, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना हासिल हो सका उसको, क्योंकि सामने अगर हुक्मरान लोगों के लोग होते हैं तो जायजा तो पूरी फुल सपोर्ट होती है। और जहाँ तक ये शाहरुख जतोई की बात है तो ये तो कहते हैं कि ये तो जेल में भी नहीं था, जेल में पता नहीं कोई इसका मुलाजिम है कोई रहता था, और ये तो बाहर घूमता फिरता था रातों को। ये सड़कों पर कितनी दफा। एक सेकंड होल्ड करें, मैं कॉलर को होल्ड करा दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें था प्लीज। जी 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 बोले जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के कवानीन को हमेशा से इसी चीज का ये शिकार है हमारे मुल्क के कवानीन के। अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए, आवाम के लिए, जो एक आम आवाम के लिए अलग कानून है, जिसका नतीजा हमेशा यही निकलता है कि जब आवाम बीच में आती है और आगे कोई पावरफुल फैमिली खड़ी हुई होती है तो उसको कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। और इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो आके इन चीजों को चेंज करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि जब वो आए थे तो उन्होंने इस पे कोई काम क्यों नहीं किया, और अगर उन्होंने इस पे इस तरह की सिचुएशन जो हमारे मुल्क में है इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाए थे तो उसको जरूर मीडिया के सामने लाना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ इकदाम उठाए थे जो कभी हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं उठाए गए। बस ये कहना चाहती थी। अभी के लिए समीना बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी जी हेलो जी। जी सलाम समीना जी वालेकुम सलाम तमाम नाज़रीन को। जी अच्छा, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म को सबूतों के बावजूद मुकदमात से बरी हो जाए, सजा याफ्ता कैदी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर चला जाए, जहां दिन दहाड़े मॉडल टाउन के 14 बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो और कातिल दंदनाते फेंकते हों, उस मुल्क में शाहरुख जतोई का रिहा होना कोई अजीब सी बात लगना, बहुत ये अजीब सी बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपके मुल्क में जज खरीदे जाते हैं टेलीफोन पे। वो कह रहे हैं कि जज का कोई कसूर ही नहीं, जो केस पेश किया गया। अभी तो उन्होंने पूरी इतनी तफसील बयान की है, उन्होंने यहाँ की तफसील बयान की जो उन्होंने केस सिंध में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। सिंध के अंदर ये शाहरुख जतोई जो है जी, ये आपको पता नहीं है कि पिछले जो चीफ जस्टिस थे जब उन्होंने छापा मारा तो ये कहाँ से मिला था? ये तो वीआईपी तरीके से 2 फ्लोर लिए हुए थे। इसके बाप ने ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री इसके बाप की है जी, अंदाजा लगा लिया आप जी। किस्म के वो वडेरे जागीरदार लोग हैं, इसमें रिश्तेदारियां बनती हैं जरदारी से। ये इनको कोई हाथ लगाएगा? आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये शाहजेब एक डीएसपी का बेटा था, तो जब डीएसपी लेवल के लोग भी कोई महफूज नहीं है जिस मुल्क में, तो ये तो सवाल तो यही पैदा होता है कि बच्चे वहां पे मुल्क में कैसे महफूज हैं। जो मेरी एक फर्स्ट कॉलर ने आके जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि बच्चे महफूज नहीं है। अब अपने बच्चे हम हिफाजत करें अपने बच्चों की, वहां पे तो बच्चे महफूज नहीं है। देखिए ना, एक छोटी सी बात पे आपको ये भी पता होगा कि 10 साल में जो ये हादसा हुआ था, कितनी छोटी सी बात पे ये हादसा हुआ। 1 सेकंड होल्ड करें, एक कॉलर है, तो इतनी छोटी सी बात पे उसने फायरिंग की थी। जी हेलो जी। छोटी सी बात अभी भाई कह रहे थे सिंध में नहीं भाई, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है जी, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता। सिंध को छोड़ें जी, पंजाब देख लें, केपी के देख लें, अपना ये बलूचिस्तान देख लें, कहीं पे कोई इंसाफ नहीं मिलता
जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिंध की क्या बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, ये बात आपकी हकीकत है। आपने सही कहा कि सिंध की बात ना करें, कॉलर ने आगे कहा कि सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में बता दें कहाँ किसी को इंसाफ मिलता है। एक छोटी सी बात पे उस बच्चे ने जो ना कत्ल किया, इसने जो कत्ल किया उस बच्चे को, बाइडन ने एक बात कही थी अभी कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान के असासे जो है महफूज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के असासे तो बहुत महफूज हैं और पाकिस्तान के चोर भी बहुत महफूज हैं जी। पाकिस्तान के चोर गैर महफूज नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत महफूज हैं। जहां भी बैठे हैं बड़े बड़े अकड़ के साथ बैठे हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक सेकंड होल्ड करें जरा, विंसर भाई आए कुछ बात करेंगे, सुने इनकी बात भी जरा। आप लोग ऑफ एयर भी सुन लिया करें ताकि आप लोग को पता चले कि कॉलर क्या बात कर रहा है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सुमीना बहन, वालेकुम सलाम, तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। शाहजेब की बात हो रही थी जी। अच्छा, शाहजेब से पहले मैं सिमरन बहन ने कल कॉल की थी, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा तज़किया, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज थे जी। काश इस तरह से कॉलर आए और इस तरह से बातें करें, मेरी ख्वाहिश है। जी जी जी। शाहजेब के बारे में बात हो रही थी। शाहजेब का बाप ऑन ड्यूटी था जी, और उसी पुलिस स्टेशन में वो उसकी ड्यूटी थी और उसी पुलिस स्टेशन में जाकर के वो रिपोर्ट लिखवा रहा था और कोई रिपोर्ट नहीं लिखा। ये हाल है हमारे पास जी, ये हाल है, दे अंदाजा लगा लें। उस वक्त जब एक सारा सिलसिला चल रहा था तो मेरा बहुत ज्यादा उठना पाकिस्तानी है, ये कहती खुदा का बहुत शुक्र है वहां से निकल गए और यहाँ पर आ गए। तो हमारे बच्चों के साथ भी कौन कभी बस दिली का है, दुआ है पाकिस्तान की शायद कोई हमारा ऐसा लीडर जो इन सब चीजों को हल कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा कि हम कुछ नसीब हैं कि हम पाकिस्तान से जो है ना, इन कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि हम कुछ नसीब हैं कि हम पाकिस्तान से हम लोग यहाँ पर आ गए, मगर पाकिस्तान में तो कौन सा लीडर है, कौन इंसाफ करेगा, कोई इंसाफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जी, आपके मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रही पीपल्स पार्टी और इसमें पूरे कोर्ट जो आपका इलेक्शन कमीशन है ये इन्वॉल्व है। इसलिए नहीं होने दे रहे, दीवार पे साफ लिखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हार जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो खैर वजूद ही नहीं है फिलिस्तीन में जी, और कराची में एमक्यूएम तो एमक्यूएम का तो खुद अब खत्म हो गया। आपने देखा सिमी इलेक्शन में एमक्यूएम का क्या हाल हुआ, आपने देखा नहीं है कैसा। जी, आपको अंदाजा है जो अभी ये जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए और एक गाली गलोच हुई है और एक तरफ ये कहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं इस इत्तेहाद से और दूसरी तरफ जब इन्हें हड्डी मिल जाती है तो खामोशी से फिर बैठ जाते हैं, जो इनका पुराना तरीका कार रहा है। हड्डी चाहिए होती है इन्हें, तो अब हड्डी मिल गई है तो फिर ये उनके साथ लगे रहेंगे। तो ये हाल है, ये मुल्क कैसे चल सकता है? आप मुझे बताएं, आपका अदालती निजाम जो 138 में से 130 पे है आपकी अदालती सिस्टम, तो ये अदालतें देखें, ये इमरान खान की जो लड़ाई है ना, इमरान खान यही तो कहता है कि जो ताकतवर इदारे हैं, क्या मेरा अकेले का ये है कि मैं इस पूरे सिस्टम को सही करूं? क्या वो देख नहीं रहे हैं? क्या ताकतवर इदारे देख नहीं रहे हैं? आप मुझे बताएं कि कितना ये पिछले जो साकिब निसार थे, जब वो वहां गए तो ये जो कमरे से बोतलें बरामद हुई थी, कुछ देर के बाद उनको शहद की बोतलें बना दिया गया था। देखा होगा सबने। तो वो लेबोरेटरी में जाके चेक हुई तो शहद की बोतलें ही बन गई। इतना होल्ड है इस पीपल्स पार्टी का, आप अंदाजा करें क्या कैसे ये जीतने देंगे? आप उस पर कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाने देंगे। इन्हें वही सिस्टम सूट करता है जो ठप्पा मारने का सिस्टम है, जो पिछले 20-25 सालों से ये वही करते आ रहे हैं। तो ये इमरान खान देखे लड़ रहा है इस सिस्टम से और अकेला खड़ा हुआ है और पूरा सिस्टम उसको गिराने के चक्कर में है, इसलिए कि सबके मफादात कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आप इन जजेस की प्रॉपर्टीज चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये अपने प्रॉपर्टी के सबूत दे सकते हैं। तो ये कैसे कहेंगे कि नैब का कानून बहाल कर दो दोबारा से वही वाला? ये सारे के सारे एक ही हम्माम में नंगे हैं, सबके मफादात जुड़े हैं। किसी मीडिया मालकान से आप पूछ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का तुम हिसाब दे दो, तुम रसीदें दिखा दो। किसी जर्नल से पूछ सकते हैं
नहीं पूछ सकते कि सब एक ही हमाम है जिसके अंदर सब ने करप्शन की हुई है। तो ये देखें, लड़ाई तो इमरान खान कर रहा है, अब अवाम ही है जो उसको अगर भारी अक्सरियत दिलवा दे, जैसे कि अब नजर आ रहा है, तो ही इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसी सिस्टम से आप लड़ते रहें, आप अपना दिमाग मारते रहें। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जैसे एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, 1 मिनट के लिए कॉलर को ले लूंगा। जी हेलो जी, हेलो हेलो, वो तो ड्रॉप हो गई, वो रुकी हुई है, उनका फोन म्यूट किया हुआ है, इनको आवाज नहीं जा रही। जी हेलो जी, जी बोले। जी वालेकुम सलाम जी। ये जो सवाल लगे तो इसमें ना एक चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि वो एक खातून थी, उसका नाम तैयबा था जी। उसकी नैब के चेयरमैन साहब के साथ कोई फाहश गुफ्तगू और कोई उनके टेलीफोन रिकॉर्ड थे। उसने सिटीजन पोर्टल पर इमरान साहब को कंप्लेन की और इमरान साहब ने उसको कहा कि उसको पीएम हाउस ले आए। उसको पीएम हाउस में तकरीबन कुछ 6-7 दिन रख करके हम तुम्हें हेल्प आउट करेंगे, उससे सारा मवाद ले लिया गया और वो मवाद लेकर फिर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया इमरान खान ने। ये जिसके लिए बहुत ये भाई साहब शोर मचा रहे हैं ना, तो हमें देखें ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी सिंसियर नहीं है। इमरान खान को जिन्होंने भगवान बनाया हुआ ना, उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। फिर इमरान खान ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया कि नवाज शरीफ पे ये केस डालो, पीपल्स पार्टी पे ये डालो, हमारा बीटीआर का केस बंद करो, हमारा मालम जब्बा का केस बंद करो, खटक के फलाने केस बंद करो। और ये सारा जो खेल 3.5 साल चला है ना, इमरान खान साहब ये खेल खेलते रहे हैं। तो देखें, अगर आप लोगों को इतना ही शौक है ना कि इस पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम हो, तो लोगों को पूजना छोड़ दें। जो भी गलत काम करे उसको कहें ये इसने गलत काम किया। यहीं से आपकी लीडरशिप खराब होती है कि इन जैसे जब पूजने वाले लोग भगवान बना लेते हैं ना, और वो मतलब है जबरदस्ती की तारीफें करना और सच को मानना ही ना, और यहाँ से करप्शन शुरू होती है। और इमरान खान को तो अभी मौका ही एक दफा मिला, उसने 10 साल क्या कर लिया केपीके में। करप्शन के मतलब है इंतहा करप्शन की केपीके में। वो खुद महमूद खान को कह रहा है कि जी इतनी करप्शन इसने कर लिया, और उसका लोन कहाँ पर चला गया 2 हुकूमतों में केपीके में। तो ये भगवान बनाना छोड़ें, और अगर किसी को भी पाकिस्तान से और गरीब आवाम से हमदर्दी है तो फैक्ट एंड फिगर को डिस्कस किया करें। ये लोगों को, इमरान खान को भगवान बनाना छोड़ दें जी। क्योंकि ये जी बोले क्या ये मुझे ये कुछ कॉल बोलना चाहते थे, तो मैंने कहा आप बोलना चाहे तो बोलिए आप भी। जी बोले। जी ले लें बोलवा लें। जी हेलो जी, जी हेलो जी, क्या बोलेंगे? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, मुझे तो मुझसे बात कर रही है जी, आप ही से बात कर रही हूँ जी। बोले, उन्होंने कहा ना कि आप इमरान खान को भगवान बनाना छोड़ दें, और आप देखें तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? इमरान खान को किसी को ब्लैकमेल करने की जरूरत ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर था। ये एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था बीच में, जो ठप हो गया। ये उसी तरह ठप हो गया जैसे इनके ऑडियो और इनके 17 केसेस, ये उनमें से एक जाली केस था जी। तो ये तो उनकी अब आप ये देखें ना, ये जो साहब आए थे तो इन्होंने आके सिर्फ इमरान खान पे बात की, उन्होंने इस केस पे बात नहीं की। ये जो अभी केस आ रहा है, ये जो शोर मच रहा है पूरे मीडिया के ऊपर कि क्या सही फैसला किया गया 10 साल केस चला के, तो उन्होंने सिर्फ इमरान खान पे बात की जी। इमरान खान को वोटों की जरूरत नहीं है। इस हुकूमत का जो इलेक्ट्रिक का बिल लोगों के घरों में जा रहा है ना, यही काफी है इमरान खान को। तो आपने देखा नहीं कि इमरान खान क्या कहा कि कल जो बात हुई थी कि इमरान खान क्यों जीत गए जिम्मी इलेक्शन में उस एरिया से, फैसलाबाद से, तो आप सोचे उन्होंने खुद एग्री किया, हुकूमत ने खुद एग्री किया कि जी बिल बहुत ज्यादा रहा था, बिजली का बिल, और अवाम बहुत परेशान थी, इसलिए घर से बाहर निकल के तो उन्होंने पीटीआई को वो दे दिया। ये उन्होंने एग्री किया, आपने सुना? तो मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक के घरों में जो बिल जा रहा है वही इमरान खान की जीत है। खत्म हो गई बात। समीना ये तो मान चुके कि हम लोगों की जो इमरान खान से धुलाई हुई है ना, उसमें कमी रह गई, तो और ज्यादा की एक्सपेक्टेशन किए बैठे थे कि इससे भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। ये तो इन्होंने धांधलियां की हैं कई जगह पे बेहिसाब, उसकी वजह से, वरना
क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान से हम नहीं जीत सकते। अब तो देखें लंदन में भी वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सहाफी पूछता है आप लोग क्यों हार गए, तो कहते हैं कि अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हमें खुद नहीं पता कि हम क्यों हार गए हैं, बताएं आप जी। ये तो हाल हो गया इनका। वैसे मैं बताता चलूं समीना, नेटफ्लिक्स पे बिहाइंड क्लोज डोर बस तैयार है आने के लिए। गरीब फैमिली के जो कट्टे चक्के हैं और अच्छे तरीके से खुलेंगे। वैसे पूरी दुनिया तो जानती है, दुनिया से छुपा हुआ तो नहीं है गरीब फैमिली का, हर चीज खुली हुई है, खुली किताब की तरह से है। तो और अच्छे तरीके से दलील होंगे, रोजाना ही दलील होते हैं, तो अब एक दलील होने का और तरीका आ गया। नेटफ्लिक्स पे भी देखें, एंजॉय करें आप, और क्या कह सकता हूँ मैं। भाई इमरान खान की तो बहुत सी वजूहत है जीतने की, लेकिन उसमें से एक जो बड़ी वजूहत है ना समीना जी, वो है सेहत कार्ड। उस सेहत कार्ड ने तो उठा के रख दिया इमरान खान को, मैं आपको बता दूं। हर बंदे के जेब में उसने 10 लाख रुपए डाल दिए। डालो तुम 2-2 हजार रुपए और बिरयानी की प्लेटें, कहाँ काम आएंगी बिरयानी की प्लेटें? उसने हर पब्लिक के जेब में 10 लाख डाल दिया, बात ही खत्म। और बोलो तो अच्छा, तो ये बता दें कि आप ये बताएं, आप ये इसलिए कि उन्होंने कहा था उनकी ऑडियो जो लीक हुई थी, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि एक इमरान खान के पास अभी बताने के लिए आवाम को देने के लिए सिर्फ एक ही हेल्थ कार्ड ही है, सेहत कार्ड ही है, तो इसको ही बंद कर दो सबसे ज्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि आप बताएं कि है ना, इलेक्शन की तरफ जाएगी हुकूमत या नहीं जाएगी? इमरान खान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फौरन इलेक्शन कराए जाए साफ और शफाफ। तो आप बताएं कि क्या सोच रही है हुकूमत, क्या सोच रही है? डिफॉल्ट कर दिया इन लोगों ने। वो तो कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचाया है मुल्क को, ये इमरान खान डिफॉल्ट कर रहे थे। इनका तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान कर रहे थे, हमने तो आके हमने हुकूमत संभाली और हमने बचाया। एक सेकंड होल्ड करें, ये इनके कॉलर भी आ गए जी। अच्छा, ये जो हेल्थ कार्ड को बहुत ज्यादा आप लोग वो बना रहे हैं ना जी, क्या कहते हैं कि खान का कारनामा, देखिए इमरान खान का वो क्या। अच्छा, आपने ये इसमें कोई बात नहीं की जो मैंने केस का जो रखा है कि फैसला जो बच्चे का हुआ 10 साल तक केस होता रहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह में, तो आज उसको बरी कर दिया गया। अच्छा, तो बरी कर दिया गया, तो आप इसके बारे में बताएं ना, ये जो शाहजेब की, मुझे पता नहीं है कौन से केस की आप बात कर रहे हैं। ये जो शाहजेब का केस चल रहा था, जो जतोई कहा, जो था इमरान खान, जो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इनसे सिर्फ इमरान खान के बारे में पूछ लो, हेल्थ कार्ड को छोड़ो आप। हाँ, नहीं तो मैं का भी बता देते हैं मेरे भाई, हेल्थ कार्ड का भी बता देते हैं। इन्होंने चूंकि मुझे बीच में इंटरप्ट कर लिया, जतोई वाला केस जो डीएसपी के बेटे को मारा था जी। अच्छा, देखिए उस केस को जो 10 साल केस चलता रहा, तो क्या ये कानून, मैं रुक गई, लेट मी फिनिश जी। देखिए आपके पास ये जितने लोग आपके कॉलर है ना जी, या आप हैं जी, आप लोग कोर्ट कचहरी नहीं समझते जी। अभी तो बताया कोर्ट के कचहरी का इतने सारे आपने अभी ऑन आप ही किया है ना, असल बात ये आपने सुना नहीं, वरना कोर्ट कचहरी की तो सारी चीजें इन्होंने अभी मेंशन की, मेरे कॉलर ने, मेरे साथी हैं वो भी, और एक और कॉलर ने आके मेंशन किए जी। अगर गलत बोलूंगा वो मुझे रोक लेंगे जी। हाँ, यकीनन। देखिए केस क्या होता है, देखिए स्पेशली ये जो 302 और 307 ये मर्डर केस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें एक चीज ख्याल रखें, कोर्ट के पास कोई राइट नहीं होता। ये बेसिकली वर्सेस जो मुकदमा होता है मुल्ज़िम और उसके दरमियान में, ठीक है, विक्टिम के दरमियान में। अगर विक्टिम जो होता है वो उसको माफ कर दे तो कोर्ट के पास कोई रह नहीं जाता ना। तो ये देखें, ये डिफरेंट केसेस हैं, इसको आप नहीं डिस्कस कर सकते। अब मुझे और आपको क्या पता है, जिन्होंने पेश होना है, जिनका बच्चा मारा गया, उन्होंने कोर्ट में आके क्या, रेमंड डेविस को देख लेना। रेमंड डेविस के केस में क्या हुआ था आपको पता? रेमंड डेविस के केस में जबरदस्ती, प्यार से, मोहब्बत से, लालच में जो भी हुआ, कोर्ट में उन्होंने आके बयान दे दिया कि जी हमारा इनसे तस्फिया हो गया। ये लॉ है पाकिस्तान का। यानी कि आप ये देख लें कि अगर ये बच्चा अमीर नहीं होता जिसको रिहा किया गया, करोड़पति बाप का बेटा था, पैसा था, उसको दौलत का नशा था, तो गलत नहीं जा रही हूँ आप, गरीब आदमी को हमेशा सजा मिली है पाकिस्तान में, अमीर को हमेशा बरी कर दिया जाता है। क्यों? आखिर उसके लिए ये कहा जाता है, उसको लेके कानून लेकर आ जाते हैं आप लोग, फौरन कहते हैं कि जी कानून में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप सच सुनना ही नहीं चाहते, मेन चीज आपके साथ मसला ये, आप सच्चाई की तरफ जाना ही नहीं चाहते, आप सिस्टम को सही करना नहीं चाहते। जो पाकिस्तान का सिस्टम खराब हुआ है उसको कौन सही करेगा? आप इस पे बात ही नहीं करते आके। आप बात करें ना पाकिस्तान के सिस्टम को, गरीब के लिए क्यों कानून चेंज होता है? आप हमेशा सुनना तो मैं चाह रही हूँ, आपने कहा कि जी कानून में सही तरीके से, ये तो मेरे पहले कॉलर ने भी आके पूरा तफसील बयान कर दी कि ये होता है जी समीना जी, सही से जज का कोई कसूर नहीं होता फैसला सुनाने में, असल में उनके पास सबूत ही नहीं दिए जाते। जैसे आपने कह दिया कि जी उन्होंने तो डील बना ली है, उन्होंने आके जो जिनके साथ केस, जी नहीं, आपने कहा
जिनके साथ केस हुआ है उनके साथ कुछ डील बन जाती है, वो आके अदालत में पेश नहीं करते। एक सेकंड होल्ड करें, मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर को ले लूं। जी हेलो जी, एक सेकंड आप भी जरा प्लीज एक सेकंड सुन लें, साथ रहें। पाकिस्तान से कॉलर ड्रॉप हो जाता है, एकदम उनकी लाइन ड्रॉप हो जाती है, नेट का मसला, ये बात कर लें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, असल में ये कत्ल नहीं होता, ये एक रियासत का एक कानून टूटता है, बल्कि कानून भी नहीं टूटता बल्कि रियासत टूटती है जब कत्ल होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसाफ हुआ है। देखिए बात ये है कि अदालत वहां पे क्या करेगी कि जब उसका माँ बाप ही स्टार्टिंग में 2012 में दिसंबर में जब ये केस हुआ, इफ्तिखार चीफ जस्टिस साहब थे, तो उस वक्त ही उनके माँ बाप ने 1 साल के अंदर अंदर जो है वो माफीनामा जमा करवा दिया। तो फिर मुझे बताएं, अगर अदालत, देखिए अगर अदालत जो है वो अपनी मर्जी से इस केस को, और मीडिया जो है और जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने खींच के तान के कहीं से भी लाकर उन्होंने इसको जो तो आप ये बता दें, चले आपकी बात पूरी करने के बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। जी 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 बोले। तो अदालत ने यानी कि उसको अदालत ने जो है ना उसको इतने साल लटका तो दिया ना। अदालत का असल में कसूर नहीं होता, कसूर ये होता है कि जो पावर में होता है वो जब जिसका बेटा या जो भी खानदान का होता है वो कहता है यार हमें तो पहले ही इतना नुकसान हो गया, हमारा तो बेटा भी चला गया। और जब यहाँ पे सिर्फ मुलजम के पैसे नहीं लगते, यहाँ पे सिर्फ मुलजम के पैसे नहीं लगते, यहाँ पर जो होता है ना मुद्दई जिसका नुकसान हुआ होता है उतने उसके पैसे लगते हैं। अब देखिए एक तो उनका बेटा चला गया, ऊपर से उनके पैसे भी खर्च होंगे, उनके माली हालात पहले ही इतने कमजोर होंगे, तो फिर वो जाहिर बात है कि उनको पता होता है कि आने वाले वक्त में तो इन्होंने छूट ही जाना है ना। अगर इनका केस भी इतना लंबा गया है तो सिर्फ इसकी वजह ये है कि इसमें अवाम ने और मीडिया ने साथ दिया। सबसे ज्यादा मीडिया ने साथ दिया, अवाम ने साथ दिया, मगर अवाम और मीडिया को ये नहीं पता था कि वो पावरफुल टीम है, पार्टी है, तो कुछ नहीं हो सकेगा। माँ बाप जो थे वो मजबूर हो जाते हैं अपने बेटे को, मगर दिल में जो आप सोचे अगर किसी का बच्चा गया, अगर अपने हाथ रख के सोचे अगर किसी का बच्चा गया, उसके पास इतना पैसा दौलत नहीं है कि वो लुटा सके, वकीलों को दे सके पैसा, ये दे सके, तो वो बेचारा क्या करेगा? एक माफीनामा ही देगा ना। ये तो 10 साल केस किया गया, उसको अंदर किया गया सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों को दिखाने के लिए, और उसके लिए जो जी असल में मैम चाहिए तो ये ना अदालत को कि सबसे पहले कानून के साथ उसका फैसला करे, फिर उसके वालिदैन से पूछे। लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले वालिदैन से पूछा जाता है, फिर कानून फैसला करता है। असल में चाहिए तो ये कि कानून खुद पहले फैसला करे, पहले कानून उसकी तफ्तीश करे, पहले कानून उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, उसको सजा जजा का फैसला करे, फिर बाद में जो होता है ना उनके जो वालिदैन है या उनके जो रिश्तेदार है उनसे पूछा जाए कि आप क्या माफ करना चाहते हैं। यहाँ पर कानून ही उल्ट चलता है, यहाँ पर पहले माफीनामा लिखवा लिया जाता है, फिर बाद में उनसे कहा जाता है कि आप जो है ना सबूत ला कर दें। फिर वो कहां से सबूत ला कर देगा? जिस बंदे ने पहले ही माफीनामा जमा करवा दिया, उससे जबरदस्ती करवा लिया या उसे जनाब जी बंदूक की तान के या उसको पैसे देकर। मसला तो यही है कि हमारा अदालती निजाम जो हम कहते हैं ना कि ये ठीक हो जाएगा, कोई जज चाहता है कि वो एक फैसला सुना के कह देता है कि ये निजाम ठीक नहीं हो सकता, जो 144-45वें नंबर पे जा रहा है वो कहां से ठीक होगा मुझे बताएं। यहाँ पे तो हर चीज बिकी हुई है। यहाँ पे मैं दूर की बात नहीं करता, मेरे यहाँ पर अपने एक आंखों देखा हाल है मेरे अजीजों का कि उनकी सामने कत्ल हुआ, ऐनी शाहिदीन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। 1 साल के बाद बंदा बाहर आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं उनसे। 1 साल के बंदा बाहर आ गया, कुछ भी नहीं किसी ने। यहाँ पे सिस्टम नहीं है। मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, मुझे जरा 1 सेकंड का मौका दीजिएगा। आपने जैसे बयान किया ना कि आपके अजीजों में कत्ल हुआ और वो 1 साल में बंदा छूट गया। इंसान की कोई अहमियत नहीं है, कानून का कोई कानून नहीं है। जी एक मिनट अदालतें सही नहीं है, अदालत का निजाम सही नहीं है। नहीं देखें, अब आप कह रहे हैं अदालत का कोई कसूर नहीं। जी मैं दो आपको रीजन दूंगा। एक तो क्योंकि हम लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं तो हम बड़े इम्प्रेस हैं यहाँ के कानून से। एक एग्जांपल अमेरिका कनाडा की दूंगा और एक पाकिस्तान की दे दूं। पाकिस्तान में ये जो होते हैं ना ये मर्डर केस, ये क्यों अब्यूज होते हैं या इसमें अदालत के हाथ कहाँ बंधे होते हैं? एक चीज ध्यान से रखें, जब ये रिपोर्ट फाइल की जाती है ना, ये पाकिस्तान वाला भाई मेरी तारीफ करेगा। पाकिस्तान में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा या आपका मर्डर हो गया ना, तो जाहिर है मुद्दई हम है ना, हम रिपोर्ट करेंगे। हम रिपोर्ट में गलती क्या करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं उसमें। मर्डर तो एक बंदा करता है ना,
अच्छा, जितने ज्यादा लोग आप इन्वॉल्व करते हैं वो आपका बेसिकली क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन है ना FIR जिसे कहते हैं, वो बहुत वीक हो जाती है, स्पेशली जब केस कोर्ट में जाता है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। जी एक सेकंड इनका भी ले लें, एक सेकंड जी, एक सेकंड आप ले जी, ये एक सेकंड बोल रहे हैं ना, ये वो जो साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे बलवे का केस बन जाता है, बढ़ जाता है केस, ये केस बढ़ जाता है। और दूसरी बात जो पाकिस्तानी जो साहब ने बात की है, वो बिल्कुल सही की है। सऊदी अरब के अंदर, खलीज के अंदर जब फैसला आ जाता है ना, फिर उसके बाद जज की तरफ से लोग जाते हैं विक्टिम के घर में और पूछते हैं क्या तुमने इस शख्स को माफ कर रहे हो खून या नहीं माफ कर रहे हो। हमने ये आप सऊदी अरब नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान में ब्रिटिश लॉ चल रहे हैं ना, पाकिस्तान में सऊदी अरब का मिसाल नहीं दे सकते ना। कुरान की बात कर रहा हूँ, शरी की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब वो जाते हैं उसके पास, माँ बाप के पास, तो पूछते हैं तुम्हारे बच्चे का हुक्म ये हुआ है कि हम उसको सजाए मौत दे रहे हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम इसे माफ करोगे तो हम खून का पैसा तुम्हें देंगे। तो अब ये माँ बाप के ऊपर, अगर उस वक्त माँ बाप माफ कर देता है, वर्डिक्ट रिवर्स हो जाता है। सऊदी अंदर वर्डिक्ट रिवर्स हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। और फिर क्या होता है, आपकी बात मुकम्मल होगी। मैंने आपसे दूसरी एग्जांपल दी थी कि मैं आपको अमेरिका कनाडा की बात बताता हूँ। जी एक सेकंड। दूसरा क्या होता है, एक मिनट, दूसरा क्या होता है कि कोर्ट फिर अपने हाथ में उस केस को लेता है, उसको बोलते हैं हक़ल आम, एक हक होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपकी बात। मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाह रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क का जो निजाम चल रहा है, अब आप मुझे बताइए कि जो लोग आम लोग होते हैं, जैसे इस वाले केस में भी थे, तो उनको तो लगातार धमकियां भी दी गई होंगी ना कि अगर आपने अपना केस वापस नहीं लिया तो आपको पता नहीं और भी क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसके पीछे ये भी एक वजह होती है कि लोग डरते हैं, इस चीज को कहते हैं कि यार हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते और हम जो है वो इस चीज को अवॉइड करें, इनसे हम नहीं लग सकते, ना लड़ सकते, ना जीत सकते हैं, तो क्या फायदा है कि हम कोई और नुकसान करें। तो ये उसी की मिसाल है। इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने जब जो है वो अपना इख्तिदार संभाला तो उन्होंने ऐसे कवानीन में क्या तब्दीली करने की कोशिश की। अब आप देखिए कि हमारे मुल्क में अजीब कानून है, कौमी असेंबली का मेंबर होते हुए सेनेट या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा जाए तो समझ में भी आता है, मगर कौमी असेंबली का मेंबर होने के बावजूद दोबारा कौमी असेंबली के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना कहाँ की कोई अक्लमंदी है। कौन सा डॉक्टर है जो MBBS करने के बाद किसी और कॉलेज में दोबारा MBBS में जाके दाखिल हो जाएगा? कौन सा इमरान खान जैसा पागल है ना, ये जो LLB करने के बाद एक बार फिर LLB करने लगेगा तो ये किस किस्म का हमारे आपने इमरान खान का नाम लिया तो मैं इमरान खान की एक और मिसाल दे दूं। आपने जो धमकियों की बयान दिया ना, इमरान खान साहब की बेगम है, तीसरी बेगम। एक सेकंड जी पिंकी साहबा के जो पहले मियां है वो धमकियां दे रहे थे आपकी पाकिस्तान यानी रियासत। अभी आप कुछ और बताना चाहते हैं, उसी को कंटिन्यू करें बाद में। अच्छा सुन लीजिए जी। अब अमेरिका कनाडा में कानून क्या होता है, आपको बहुत गिला था पाकिस्तान से, पाकिस्तान में गरीब ये वो। अच्छा, अमेरिका में भी ये होता है। देखिए अमेरिका, या मैं हो सकता है मेरी राय में कमी पेशी ना हो जाए, अमेरिका का जो सबसे हिस्टोरिकल केस है ना ये मर्डर का, वो है OJ सैमसन का केस। ठीक है, आपको याद है OJ सैमसन केस? नहीं मुझे याद नहीं, आप बताएं। OJ सैमसन केस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री का बड़ा फेमस केस है। उसमें OJ सैमसन पर अपनी बीवी को मारने का इल्जाम था और जो उसने मारी भी थी। जी किया था। लेकिन यहाँ के सिस्टम ने और पैसे ने OJ सैमसन को बेगुनाह करार दिया। वो बड़ा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान में ही नहीं चलता, यहाँ पे बाहर ममालिक में भी चलता है, आपके कहने का मकसद ये है? यहाँ पर आप ये ना कहें, यहाँ पर ये नहीं हुआ था कि आप उसके लवाकिन को पैसा दे दिया या जजों को दे दिया या पुलिस को दे दिया, नहीं। देखिए कानून ने खेला, कानून ने अपनी जो जिग जैग है ना उसका भरपूर इस्तेमाल किया वकला ने। ठीक है, उसका जॉनी कॉकरोच उस वकील का नाम था, बड़ा फेमस वकील है वो। ठीक है, उसने मर्डर केस पैसे के जोर पर, जाहिर है उसने पैसा खर्चा और उसने मर्डर केस में उसको बरी करवा लिया था OJ सैमसन को। वो फुटबॉल प्लेयर था। तो लिहाजा ये देखें, कानून तो पूरी दुनिया में महंगा होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में एक ही वो है कि कानून गरीब आदमी के लिए कानून कहीं पर भी जो है ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अब ये जो जतोई वाला केस है, इस पे थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचें। ठीक है, वो बहुत टेक्निकल केस था और पाकिस्तान में ये चीजें हैं, धमकी हैं, बहुत बाद में मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जहां पर नहीं भी मसले मसाइल होते हैं ना, वहां पर फिर क्या होता है कि दूसरी पार्टी क्रॉस पर्चे करा देती है
और फिर आप जिसका मर्डर हुआ होता है और जिसने किया होता है, वो दोनों पर ऐसे कानूनी शिकंजे में आ जाते हैं कि दोनों को पीछे हटना पड़ता है। ये पाकिस्तान के कानून में शिकम है, ठीक है। अब ये अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन है ये चीजें। अब इसको देखें, हमारे हुक्मरान, वो चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान है। इमरान खान तो देखिए, इमरान खान से गिला, मैं इसलिए इमरान खान से गिला ज्यादा करता हूँ कि इमरान खान ने लोगों को उम्मीद दिलाई थी जो झूठी निकली, और इमरान खान ने उस पर इंटेंशनली झूठ बोले और उस पर मेहनत नहीं की। सच्चे होकर मेहनत करते हैं तो 3.5 साल बहुत टाइम होता है। लेकिन इमरान खान चूंकि किसी एजेंडे पर थे, वो करप्शन भी थी और वो पर्सनल जो है ना अपने आप को वो कर भी रहे थे, उनके पता नहीं क्या क्या एजेंडे थे। अगर वो 3.5 साल नेक नीति से, सिंसियरिटी से करते, यकीन करें हो सकता है अगले 2040 तक वो हुक्मरान रहते। लेकिन इमरान खान सिंसियर आदमी नहीं है और वो सेंसेबल आदमी भी नहीं है। ये देखें, ये जानी बुझी बात है कि देखें वो ये इलेक्शन भी करा के आप क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? वाले को बुला लिया, अपना मसल दिखाना चाह रहे हैं। ये अवाम ये अफोर्ड कर सकती है मसल देखना आपके, लेकिन कुछ उनके वो हवारी है जो नाच के वो जीत गया, वो पता नहीं कौन सा कमाल हो गया जी। इमरान खान के जीतने से क्या अमेरिका झुक कर आ गया पाकिस्तान के आगे? इमरान खान कौन सा फन्ने खान है या पहलवान है कि दुनिया में जी अमन हो गया इमरान खान के आने से? चलें जी जनाब जी। भैया ये असल में इंसाफ को मैं एक ही जवाब दूंगा, ये पता है किसका दौर है? लोहारों का एक मिनट ये जो लोहार होते ना, लोहार नवाज शरीफ के जो एक सेकंड आपका पूरा बयान लूंगी जरा लेने देने का जी। उसके ऊपर कितने कत्ल के केसेस हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में FIR दर्ज है? क्योंकि ये तो नवाज शरीफ का वतीरा है, जो कातिल हो, जो मैसिव करप्शन की हुई हो, उसको अपने सीने से लगा के अपने साथ खड़ा कर लेता है, केस भी उसके बंद करवा देता है। ये तो अपने केस इनके बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक जर्नलिस्ट नाजिम जोखियो का केस तो सभी को याद होगा। सिंध के एक वडेरे और नेशनल असेंबली के मेंबर ने उसको मार दिया था, अजियत दे के मार दिया था और दुबई भाग गया था। जब इन्हें उसके वोट की जरूरत पड़ी तो उसको बुलवाया गया और वोट डलवाया गया। आप अंदाजा करें इस मुल्क में और इस पीपल्स पार्टी में और इस PDM में कि कैसे कैसे कातिल लोग मौजूद हैं। उसकी जो बेवा है वो दुआइयां देती रही, उसने अल्लाह के वास्ते तो मेरा केस सुन लो। और ये लोग मुझ पे यानी इतना टॉर्चर करवाया गया, उसके भाई, उसका बाप, यानी हर तरह से वो मजबूर हो गई कि फिर कहती है कि ये केस मैं वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब कोई बचा ही नहीं उसका साथ देने के लिए। आप अंदाजा करें किस तरीके से उस औरत को, अकेली औरत और इन वडेरों के दरमियान जिसके पास कुछ भी ना हो, तो कोई जी सकता है? वो तो एक DSP वो कुछ ना कर सका। आपको अंदाजा है कि इन वडेरों ने किस किस तरीके से उसको टॉर्चर किया होगा। रात दिन उसके गुंडे पूरे हर जगह इनके गुंडे मौजूद हैं। इन पुलिस ही गुंडों की शक्ल में मौजूद है, जो ना चाहते हुए आप मॉडल टाउन के देख लें, उन्हीं के ऊपर केस डाल दिए थे। तो बाद में भुगतते रहे पता नहीं कितने साल, तो वो केस चलते जी। एक सेकंड जी बोले इस मुल्क का ये हाल हो। हाँ जी, जोर से बोले जी। नवाज शरीफ ने वांटेड है, वो भागा हुआ। जो आप राना सनाउल्लाह के ऊपर देख लें कितने कत्ल के मुकदमा, कौन इसका इल्जाम लगा रहा है? आबिद शेर अली का बाप कहता है कि ये कातिल है। मॉडल टाउन के तो अलग कत्ल हैं, वो कहता है 20 से ज्यादा कत्ल किए हुए हैं इसने। तो इससे अंदाजा कर लें कि जो कोई कातिल होगा या जितने ज्यादा कत्ल किए हुए होंगे वो असेंबली में पहुंचा होगा, PDM का हिस्सा होगा। तो उदय बलोच को भी कोई अच्छा ओहदा दे दें यार। जब चित्तौरी गवर्नर बन सकता है तो उदय बलोच को वजीर आला ही बना दो यार, तिनका या कोई और अच्छा ओहदा दे दो। मैं यही कहना चाहता हूँ समीना जी। बोले आप जी बोले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ इमरान खान बुरा है, लेकिन पता कौन लोहार अच्छे हैं। सारे मुल्क का सोना वोना लूट के और एवन फील्ड में बैठे हुए, वो लोग अच्छे हैं। ये भाई साहब को जवाब दे रहा हूँ मैं। इमरान खान बुरा है इनके लिए, और जिस वजीर आजम के नाम पर वर्डिक्ट निकलने वाला था, नाहल होने वाला था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर इमरान खान बुरा है, ठीक है।
पूरा पंजाब कह रहे हैं कि 3.5 साल में, वो कह रहे हैं कि 3.5 साल में इमरान खान कुछ कर सकता था पर उसने करा नहीं। जिन्नी इलेक्शन जीत गया इमरान खान बुरा है, हेल्थ कार्ड दे दिया इमरान खान बुरा है, यूनाइटेड नेशन में सबके मुंह पे चमाट मारा इमरान खान बुरा है। अरे यार, कब इमरान खान के बारे में बुराई करने से पहले ये तो सोचो, उसके कारनामे तो देखो। तुमने 35 साल में पूरा लूटा है, उसने 3.5 साल में तुमको पाकिस्तान को आगे लाया है। लोग इज्जत करते हैं पाकिस्तान की। वहाँ से पैदा होते हैं जहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता असल में। मतलब क्या बात करते हैं यार, ये इमरान खान की बुराई करने पहले देखो तो ये हिस्ट्री क्या बोल रही है आपकी 35 साल की। सारे चोर डाकू लंदन में बैठे हुए, आप बोलते हैं इमरान खान बुरा, सारे भाग गए, इमरान खान भाग गए। शेख रशीद की एक मिसाल ले लो, शेख रशीद ने 16 दफा वजीर बना है, एक करप्शन का केस तो निकाल दो उसका। एक 3.5 साल में इमरान खान का एक करप्शन केस तो निकाल दो। इमरान खान बुरा है, फजूल बातें कर रहे, सारे वीडियो जाली, सारे हेलो जी वसीम भाई करके जी स्टेटमेंट मांगते जी। एक छोटी सी गुजारिश है कि 2-2, 3-3 लोग बात कर रहे होते हैं तो समझ तो आती नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, काफी डिस्टर्बेंस रहती है जी। शाहजेब के बारे में बात हो रही थी जी, तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा, वो हमारे दो कॉलर कह रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा होता है वैसा होता है। लोग आकर के पाकिस्तान से कॉल आई थी तो उन्होंने भी ये कहा कैसा होता है, उन्होंने सुलहनामा लिख करके दे दिया पेरेंट्स ने दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जी पेरेंट्स ने दे दिया तो अब कोई कसूर नहीं, वो पेरेंट्स मजबूर हो गए। तो मजबूर किया किसने, सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहली तो बात ये आती है कि जब उसका बाप रिपोर्ट दर्ज करवाने का तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, तो माफीनामा उस वक्त कहाँ था? उस वक्त तो माफीनामा उसने लिख करके नहीं दिया था जी। फिर उस केस में हम लोग तो खैर यहाँ पढ़ते हैं, हम तो जो मीडिया पर बातें आ रही थी वही सुन करके पढ़ करके उसी पर बात करते हैं। नबी कपोल ने लियारी से लड़के के बाप के साथ मिलकर मीटिंग्स की और सुलह करवाने की कोशिश की। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, अब मैं शाहजेब से हट करके बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो एक बाप जिसके 3-4 बेटियां होती हैं वो बेचारा सुलहनामा इसलिए करता है कि यार आज मेरा एक बच्चा मारा गया, एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, कल दूसरी के साथ भी हो। राइट। तो अपनी मजबूरियों की वजह से लोग बहुत ही प्यारी बात आपने की है कि अपनी मजबूरियों की वजह से माफीनामा रखते हैं, इसलिए कि उस बेटी जो हुआ था ये कत्ल, उस भाई ने उसकी बहन को छोड़ा था जुतुई ने, तो उसने अपनी बहन को बचाने की खातिर ये काम किया और उसने कत्ल कर दिया अपने पावर के नशे के अंदर। ये आप लोगों को वाकया पता होगा, तो आपने बहुत ही प्यारी बात की जी। फिर ये देख लीजिए कि बाद में मिल मिलाप हुआ और उनकी बहुत सारी हेल्प की गई और उनको कंट्री से निकाल दिया गया और ये सारा खर्चा दूसरी पार्टी ने ही सुना के बर्दाश्त किया। तो ये सब चीजें होती हैं, पाकिस्तान में होती आई हैं बहुत अरसे से, लेकिन ये पिछले कुछ 10-15 साल से ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी जो मेरे कॉलर आके बात कर रहे थे कि जी ये तो पाकिस्तान में होता ही है, मगर देखें ना वो पावर के ऊपर होता है। अगर वो पावरफुल आदमी था जिसने अपने बेटे को बचा लिया, मगर जो बेचारा एक मासूम आदमी था जिसके पास कुछ था ही नहीं, तो लाजिम है उसने आगे तो नहीं लड़ा था, जिस तरह अभी विंसर भाई ने बात की। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? हेलो, मैंने आपको शुरू में ये बात बोल दी ना जी समीना जी, मैंने आपको बताया नहीं, सारे मैंने आपको बता दिए तौर तरीके पाकिस्तान में, जितने तोड़ जोड़ के वकील को किस तरह खरीदा जाएगा, किस तरह लोगों को धमकाया जाएगा, किस तरह जो है इसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा केस को, ये सारी चीजें हमें पता है। और ये बात कोई नई बात नहीं है कि गरीब आदमी को पीसा जाता है हर पॉइंट से, जी फैमिली से, फाइनेंशियली तौर पे। वो डीएसपी है, ये वडेरा है बाबा, 11 डीएसपी उसके घर में आके चाय पीते हैं, क्या करेगा वो बेचारा? क्या करेगा? तो एक बेटा जाया हुआ, ये बंदा सही कह रहा है। कि अभी उन्होंने यही कहा ना कि एक बेटा तो उन्होंने जाया कर दिया, कि अब क्या और भी औलाद अपनी जो भी होगी बच्चे उनके वो जाया करेंगे क्या? तो इसके लिए तो वो उन्होंने कहा होगा कि चलो जी ठीक है जी, सुलह कर लेते हैं, रिहा कर दो, कोई बात नहीं, साइन कर लिए, पैसे ले लिए। जी क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, हम लोग ना एक ही डायरेक्शन पे सारे चल रहे हैं कि जी अमीर का मुल्क है और गरीब के साथ ज्यादती होती है, ठीक है। पाकिस्तान का आप कोई अच्छा ऐसा कोई वाकया सुना दें अगर आपको याद हो, हट के अपनी पार्टी से हट के कोई ऐसा वाकया बता दें किसी गरीब के साथ इंसाफ हुआ हो, वो मुझे बात बता दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आके आपने बड़ी अच्छी बात शेयर की कि भाई वो बहुत गरीब आदमी था पर उसको इंसाफ मिल गया, इंसाफ दिलाया गया। पर आप मुझे ये बात बता देंगे तो बड़ी मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कोई खस्ता लेकर पाकिस्तान। कनाडा में तो वैसे भी आप छोड़ दें, कनाडा का कानून चेंज है, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी आपको पहले अमीर का बता दूं, देखें भुट्टो अमीर आदमी था ना, वो क्यों फांसी चढ़ गया ये बता दें फिर।
अगर अमीर आदमी बच सकता है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हम लोग गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हम लोग गलत डायरेक्शन के। आपको ये भी पता है कि भुट्टो को फांसी क्यों हुई, ये भी आप जानते हैं? आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे के ऊपर कि भाई क्यों दिलाई गई भुट्टो को? इतना पावरफुल आदमी था, इतना फेम था, इतनी आवाम उसके साथ थी, तो उसको क्यों दी गई? जी नहीं, अगर आप सिंपल उसका मुझसे जवाब मांग रही हैं तो वो उसको अदालती कत्ल उसी को कहा जाता है ना, कि अदालत ने अपनी पावर्स को अब्यूज किया ना। जी, तो यही तो कह रही हूँ, तो इंसाफ नहीं किया ना अदालत। अब वहां पे अदालत मजबूर थी ना कि अदालत पे सर पे एक कर्नल बैठा हुआ था जो जज को ब्लैकमेल कर रहा था और अपने जाती मफादात 2-3 चीजों ने मिलकर भुट्टो को कत्ल कर दिया। इंसाफ तो नहीं हुआ ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बोलना चाहिए कि पाकिस्तान में हो सके तो इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? लेकिन हम लोग चीख जो रहे हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं कि वो एक अभी लगे हुए थे, वो एवन फील्ड चोरी करके चले गए और एक पता नहीं क्या लगा हुआ है एक गरीब। मैंने आपको इसीलिए अमेरिका का भी किस्सा सुना दिया, भुट्टो का भी सुना दिया, और पाकिस्तान से सबसे पावरफुल आदमी इफ्तिखार चौधरी को एक हवलदार ने बालों से खींचा था जिस दिन वो उसका गाना, उसकी गजल गाई गई थी, वो जो फरीदा खानम ने गाई थी, हम देखेंगे, ठीक है, टीवी पर और जियो पे बहुत चली थी। तो ये कहने का मकसद है, ये हमारा मुल्क तो वैसे ही वो उसमें जंगल के कानून है, और अगर अताब में आ जाए तो भुट्टो भी नहीं बचता और गरीब भी नहीं बचता और इमरान भी नहीं बचेगा, ये भी याद रखिएगा। शहबाज गुल को तो बचा लिया ना। और हमारे ही मुल्क में जैनवन 14, अगर आप लोग समझते हैं कि जैनवन 14 लोगों के कत्ल का मुकदमा राना सनाउल्लाह पे था, तो आपने हीरोइन क्यों डाली उस पे? अगर इमरान खान इतना नेक और पारसा इंसान है तो उसने झूठे मुकदमे क्यों बनाए? तो ये नहीं, हमारा मुल्क तो उसी डगर पे जा रहा है ना जिसपे चल रहा था। इमरान खान के आने से कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना। ये मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर, इनका भी बात ले लेती हूँ। जी हेलो जी, जी 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 मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम असल में बात ये है कि अभी कुछ पहले देर हम केस की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है ना, देखें 70 करोड़ रुपए जो है ना उसका पैकेज दिया उन्होंने, जो उसके वालिदैन है ना उसको 70 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है। हमारे मुल्क में असल में प्रॉब्लम मैम ये है कि यहाँ पर जो गरीब होता है ना, हम उसको कोसते हैं कि देखो जी इन्होंने अपने बेटे का सौदा कर लिया, इन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने खून जो है अपने बेटे का जाया कर दिया। असल मकसद मैम ये है, असल बात ये है कि गरीब आदमी करे भी तो क्या करे, जब वो अगर यहाँ पर पैसे नहीं वसूल करेगा, वो यहाँ पर उनके पीछे इतने लोग लगे होते हैं, उनको कॉलें कर रहे होते हैं, डरा धमका रहे होते हैं, अगर वो यहाँ पर नहीं राजी होता तो फिर उनको जाके अदालत में जलील किया जाता है, वहां पर जाकर पैसे देकर वहां पे उनके केस को लंबा किया जाता है, वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें फंसा दिया जाता है, वहां पे तारीख डलवा दी जाती है, फिर वहां पे जैसे अब 10 साल तक एक जो है वो केस को लेके चले गए हैं। तो मैम मसला ये है कि अगर वालिदैन भी ये फैसला करता है तो वो किस वजह से करता है? वो भी तो किसी मजबूरी की बिना पे करता है ना। किसका दिल करता है कि उसका लाल उसकी आंखों के सामने जनाब उसको मार दिया जाए और फिर वो माफ कर दे? ये इतनी आसानी से तो नहीं ना हो सका। लेकिन मैम 1990 में एक जो है ना एक बिल पास हुआ था कि जो ये मर्डर है ना, मर्डर ये खानदान के खिलाफ क्राइम है। मर्डर जो है ना ये खानदान के खिलाफ क्राइम है, ये जो है ना रियासत के खिलाफ क्राइम नहीं है। जिस दिन से ये केस पास हुआ ना उस दिन से हमारे मुल्क का निजाम तब्दील हो गया है। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको नहीं लाना चाहिए, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो नहीं करने चाहिए। यहाँ पर निजाम हम लेकर आते हैं, इस्लामी अगर निजाम हो और इस्लामी निजाम की बात की जाए तो फिर वहां पर ये नहीं होता कि आप पहले उसको माफ कर दें फिर कहें कि जी अदालत में केस ले जाए। अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर उन्होंने 70 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया फिर उसके बाद उनको 10 साल तक अदालत में क्यों ले जाया गया? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। ठीक है वो मुलजम है, अगर उसने दे दिया पैसे दे दिए, उसने अदा कर दिए, अगर उसके वालिदैन ने उसको माफ कर दिया, फिर उसको किस बिना पे उसको अदालत में 10 साल तक आप ले जा सकते हैं? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। और इसकी नाकामी का जी वालेकुम सलाम जी, अगर इसकी नाकामी, अगर अजीज भाई एक सेकंड मुझे नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है प्रोग्राम। किसने कहा 70 करोड़ ले ली है, क्या ले ली है? जिसने भी कहा ना उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस फैमिली को मैं बहुत क्लोज जानता हूँ। जो उसके वालिद थे ना, अभी मैंने बात नहीं मुकम्मल की, देख लें सजाद साहब, मैं बड़े मकसूद के साथ कह रहा हूँ, आपकी फैमिली के रिश्तेदार होंगे, सब कुछ होंगे। 1 by 1 बोले, खुदा के लिए 1 by 1 बोले। अभी विंसर भाई ने कहा समझ नहीं आती है बात, मैसेज नहीं जाता सही। आप एक बंदे बोले 1 by हमने क्या बोलना है?
कराएं, इससे प्रोग्राम करवा लें, आप खुद कर लें, बस हमें क्या जरूरत है इतनी टाइम सुबह सुबह आने की। अरे आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई? तो मैं ये कह रहा था सिस्टर के इसके वालिद ने कहा था शाहजेब के, ये मेरी दुआ है कि ये छूट जाए चारों, किसी तरीके से इसको छोड़ दिया जाए और इसको मैं ही रोड पे गोलियां मारूंगा। समझिए आप, ये इसी वजह से इसको अंदर रखा हुआ था इतने दिन तक कि ये इसका बाप, आपको पता है ना इसके वालिद के साथ हुआ क्या? बेचारा बीमार, उसने ड्रिंक शुरू कर दी थी, वो उसने अपनी जिंदगी, रहनी बात है सिस्टर, जिसका अकलौता लड़का उसकी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। सही है, वो बेचारा बीमार होके मर गया वो, और लोग आके कह रहे हैं जी 70 किसी अपने जवान बेटा, लोगों को मैं कह रहा हूँ ना, शर्म आनी चाहिए कि जिसका अकलौता बेटा हो और वो कहे जी उसने 70 करोड़ ले लिए, 80 करोड़ रुपए ले लिए। मैं क्या बोलूंगा सिस्टर, ये कौम है आपकी पाकिस्तान की कि इस तरह लोगों आके किसी का बेटा चलाया उसके बारे में ये बातें बोलते हैं आके। 70 करोड़ रुपए का पैकेज ले लिया गया था जी। की कीमत, एक जिंदगी की कीमत 70 करोड़ रुपए, आप सोचें, वो भी अकलौते बेटे की। तो मजबूर है ना वो गरीब, उन्होंने ये आके बात मेंशन कर रहे थे कि वो मजबूर है। किसने कहा आपसे गरीब था वो? किसने आपसे कह दिया मेरी बहन? टीएसपी था वो टीएसपी था, वो क्लिफ्टन में रहता था वो, और लोग आके कह रहे जी गरीब था। अगर वो गरीब है तो फिर पता नहीं क्या गरीब, फिर गरीब क्या हुआ? जी अब आप बोले। जी बोले। जी ये बोलेंगे, मेरे साथ है कॉलर जी। हेलो जी, मुझे कह रही हूँ? जी आपको कह रही हूँ, बोलिए। नहीं, वो पाकिस्तान वाले बहुत बता रहे थे ना। नहीं, पाकिस्तान वाले तो चले गए, उनकी तो लाइन ड्रॉप हो गई। उन्होंने कहा जी मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी, और मुझे उनको बस एकदम ही टेंशन आ गई कि मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अब मेरी बात में बोलिए, मैं पूरा मैसेज देता, फिर उसके बाद बोलते। अब सब तीनों बोल रहे थे आप लोग उस वक्त जी। देखिए पाकिस्तान में ये जो हमारा मीडिया सिस्टम है ना, ये बेसिकली कॉकटेल बन गया है। इस्लामिक लॉज में, ब्रिटिश लॉज में, और कुछ हमारे जो कबायली लॉज। रुक जाए जरा, पाकिस्तान से कॉलर आ गया, उनका पूरा मैसेज ले लूं फिर आपसे बात करती हूँ। आप तो साथ रहिए जी, बोलिए। नहीं, मेरा पूरा मैसेज ना लें, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ले लें कि आप जैसे आपने आवाज न्यूज बनाया हुआ ना, एक चैनल आप ना सजाद साहब को बना के दे दें आप, ताकि वो जो बात कहे ना वो सारी हक सच की बात उधर ही कह ले। हमें हमारे साथ बात करने की जरूरत नहीं। जब सजाद साहब ने किसी की बात को तस्लीम नहीं करना होता, ना मानना होता है, ना उसने, वो सिर्फ वो यही कहता है आगे कि बस मेरी बात करेक्ट है, बाकी मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, बाकी सारे यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं, कोई भी अच्छी बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे इंटरनेशनल चैनल पे आके मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं फजूल बातें कर रहा हूँ, इनका कोई मतलब ही नहीं है। आप बिल्कुल फजूल बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है 70 देखिए, ये पाकिस्तान में इनको पता है कि 70 बताया था जी। क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताएं, कामरान खान की स्क्रीन पे ये पैकेज कामरान खान की स्क्रीन पे चल रहा है, वो एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट, वो झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो। झूठ बोल रहा है, कहाँ से उठ के आ जाते हो फिर? सुनो बाबा, आपको ये छोड़ो यार सजाद, छोड़ो। तुम्हें बात करने का तुझे सलीका तो है नहीं कि किसी के दरमियान में आके तू टांग अड़ा देता है, फिर कहता है कि मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करता। हर बंदे की तो बात में आके शुरू और मुझे एक मिनट मुझे पता नहीं क्या बात कर रहे थे। जब तुझे पता नहीं टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो सब्र क्यों नहीं करता 1 मिनट के लिए? पहले अगले बंदे की बात तो सुन ले। पहले जो बंदा दरमियान में आके बात, हक की पता नहीं कहां से हक आ गया। सारा हक तूने, मेरे ख्याल में सारा हक तू ही खरीद के कनाडा में लेके बैठा हुआ, बाकी तो सारे यहाँ पे पागल पाकिस्तान में इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। एक सेकंड भाई, ये कोई अदालत नहीं चल रही है। 1 मिनट के लिए बात कर लें, आराम से बात कर लें, लड़े ना आप लोग। अपना सबका मैसेज है जी। मैं अजीज भाई करके बात कर रहा हूँ, मेरे सर पे चढ़े चले यार। तो आगे भी बात कर रहा हूँ, बात करने की तमीज नहीं है, कम से कम बात करने की तमीज अगर है नहीं तो मैं किसके मुंह क्यों लगूंगा बेकार में? सही। चले जी, वो अजीज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, उनकी लाइन ड्रॉप हो जाती है, पाकिस्तान से कॉल करते हैं, उनके साथ मसला है। मैं आपसे ये कर रहा था कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है ना, वो बेसिकली आप यूं समझ लें कि कॉकटेल बन गया है, ठीक है? जहाँ पर जिसको बेनिफिट मिलता है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? ब्रिटिश लॉ भी है हमारे अंदर, हमारे अंदर सर्विस लॉ भी है। हम जो लोकल सिस्टम है वो जिनका वो सारे को ला भी डाल दिया। तो इसकी वजह से देखिए पाकिस्तान जो है वो बड़ी एक किस्म की, देखिए जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो बहुत सारे ये जो मैथ मोबाइल हो रहा है ना, उसकी असल वजह जी ना हम ब्रिटिश लॉ फॉलो कर रहे हैं, ना हम शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं, ना हम जो पाकिस्तान का एक सिस्टम था
जिसको जगह जी 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 बोले जी जी। मसला ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्टिस की और पाकिस्तान के कानून की, या इमरान खान की गर्दन को ना पकड़े आप। इस वक्त जो नाइंसाफी हुई है उसके ऊपर हम बातचीत कर लें तो बेहतर हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बात निकलेगी तो बड़ी बात निकलेगी तो एफएल लंदन तक जाएगी भाई, इसलिए बात यही रहने दो कनाडा तक। क्यों बात को लंदन ले जाना चाहते हो? नहीं, लंदन ले जाए। लंदन आपने क्या उखाड़ दिया? 3.5 साल इमरान ने मुंह पर हाथ घुमा के क्या उखाड़ दिया उसने लोगों को बरगलाने के अलावा? आप सुन ले, एक एक करके बोल दे ताकि आप भी अपना मैसेज दे दें, ताकि आपका भी मैसेज जाए और दूसरा का भी जाए। जी बीच में अभी वो सजाद साहब को उन्होंने जो है ना इंटरप्ट किया है। हम नहीं चाहते कि इस वक्त बात पाकिस्तान के लॉ की हो रही है, सुल्ताना डाकू की बात नहीं हो। हमें नहीं चाहिए कि हम सुल्ताना डाकू की बात लेके बैठे। देखो अब आपको कुछ शौक हो रहा है कि आपको कुछ ना वो तबर्रा होना चाहिए, ज्यादा अपनी अपना औकात में रहे। एक सेकंड, आप ये औकात आप ना याद दिलाएं। कॉलर है, कॉलर की तरह बात कर लें। खुदा के लिए आप लोग ये औकातें नहीं याद करें, पॉइंट की बात कर लें। जी 3 साल में आपको याद होगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, 22,000 कनाल जमीन जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की, मोस्टली उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन थी जिन पे कब्जे किए हुए थे नून लीग वालों ने जी, और उनको देते नहीं थे वो जमीनें। और ओवरसीज पाकिस्तानी दुहाइयां देते थे कि हमने जमा पूंजी किस तरीके से, वो कोई प्लॉट था, किसी का कोई बड़ी जमीन थी, किसी की छोटी जमीन थी, उन पे कब्जे हुए थे। और ये नून लीगियों ने, सारे के सारे नून लीगी, उनसे 22,000 कनाल इमरान खान ने जमीन निकलवाई। और किस तरीके से लड़ाइयां हुई हैं, वो खोकर बिरादरान तो याद होगा ना आपको, भूल जाते हैं याद, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है, फिर आप लोगों को गुस्सा भी आता है। तो यार भूला मत करें, याद किया करें, खोकर बिरादरान कौन लोग हैं और इन लोगों से जमीनें कौन निकलवाता रहा। ये इमरान खान के दौर में हुआ, जो हम सब भूले बैठे थे। इमरान खान ने ये जमीनें निकलवाई और बताया कि ये फुला आदमी, ये फुला आदमी, ये फुला आदमी, इन सबकी लिस्टें आई हैं, टीवी के ऊपर चली हैं कि इन लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पे कब्जे किए हुए थे। आप फिर कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया? इतना वो कर सकता था, उसने बहुत कुछ किया। पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतना तो कभी कुछ हुआ ही नहीं जितना उसने करके दिखा दिया। अब ये क्या चाहते हैं? जी बोलिए। जी हेलो जी। कितने लोगों पे फिर से कब्जे कर लिए होंगे इन्होंने। एक सेकंड जरा इनका मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ। जी बोले। हेलो जी। जी बहन, बात हो रही है जस्टिस की। जो आपके पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पंजाब चले जाएं। परवेज इलाही ने चैलेंज किया है कि आगे दिखा दो, ये तो वहां का जस्टिस है, आप पाकिस्तान का आप अंदाजा लगा लें। ये वजीर मुमलिकत, वजीर दाखिला यही है जो आपके क्या नाम है, राना सनाउल्लाह, सही है, हनीफ अब्बासी, जो ट्रक के अंदर जिनको सजाए मौत हो गई थी, वो जो है वो आज टीवी पे बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। ये जस्टिस है पाकिस्तान का, नवाज शरीफ गवर्नमेंट का। और बातें हो रही हैं इमरान खान के ऊपर, शर्म आनी चाहिए इन लोगों से सर, कि आगे किस मुंह से ये बातें करते हैं। जी हेलो जी। जी ये पाकिस्तान से ये कॉलर भी आ गया। जी बोलिए। जी मैम। जी हेलो। हाँ हेलो जी। मैम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान खान अजीम लीडर है, सज्जाद साहब उससे बड़ा अजीम लीडर है, ठीक है ना, वो हमारे प्रोग्राम का अजीम लीडर है। मैं कहता हूँ बस इनकी तारीफें में आज के दिन ना मुझसे आप कुछ सवाल ना करें। मैं सज्जाद साहब की तारीफें करता हूँ ताकि वो पता नहीं उनको बुरा लगता है। सज्जाद साहब, मेरा आपसे लड़ाई करने का मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जब कोई बंदा बात कर रहा होता है ना, आप एक मिनट वेट कर लिया करें। आप चाहे मैं गलत कह रहा हूँ चाहे मैं ठीक कह रहा हूँ, जब मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। मुसलमान बनते हो ना आप, बहुत सच्चे मुसलमान, बहुत पाकीज़ा मुसलमान हो, तो हक की बात किया करो टीवी पे। मेरी बात सुनो। अरे एक एक करके बात कर लो, पहले उनका पूरा मैसेज मैं प्लीज ले लूं, फिर इसके बाद आपका लूंगी। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, सिर्फ यही प्रॉब्लम है जो मैं ठीक करना चाहता हूँ। तुम किसी की बात नहीं सुनते, पहले मेरी सुन लो फिर जवाब देना मुझे, ठीक है? फिर जितना मर्जी लंबा जवाब दे देना, ठीक है? फिर सुनाइएगा। एक सेकंड जी, सबर जी। जी बोले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आप बात पूरी सुन लेते उस वक्त,
पूरी मेरी बात सुन लेते तो आपको बात करने का मजा आता। एक तो आप आके कहते हैं कि जी आपने टॉपिक कौन सा किया हुआ मुझे पता नहीं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ओ हो ये बात चल रही थी, चलो मैं बताता हूँ आपको। यार ये मतलब नहीं होता। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप मेरी बात सुन ले, उसके बाद आगे अपनी बात करें। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं। आपको पता है ना कि मेरा दिल कितना बड़ा है कि आप अगर कोई बात कर भी रहे होते हो ना तो आप कहते हो अजीज से पूछ लो ये बात ठीक है। अगर ठीक होती तो मैं आपके मुंह पे कहता हूँ ये बात ठीक है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि यार ये बात गलत है, मेरा कुछ ज़हन इतना छोटा नहीं है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जो बात बंदा ठीक कर रहा है, हमने इस चैनल को लेकर चलना है, इसको हमने और ऊपर लेकर आना है। हमने अगर यहाँ पे बैठ के उठपटांग किस्म की बातें करनी है, अगर लड़ाई झगड़ा करना, तो फिर फायदा क्या कॉल करने का? सुबह मुझे बताएं। मुझे आप तो एक दूसरे पे तनकीद शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि यार वो बंदा भी बात करने के लिए आया, उसका भी हक बनता है, वो बात कर ले, फिर मैं भी कर लूंगा। आप जब भी मैं बात करता हूँ आप मेरी बात में आगे दरमियान में अटक जाते हैं, ना मुझे आगे का छोड़ते हैं ना मुझे पीछे का छोड़ते हैं, और फिर ऊपर से नाराज भी अलग होते हैं। भाईजान अगर आपने नाराज होना ना तो मैं नहीं आता, ठीक है ना। अगर आपको मैं इतने बुरा लगता हूँ अरे एक सेकंड, दोनों को बात करने दे, वो भी बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉलर ही हैं, दोनों एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे की मसला हल होने दे। अभी आप बीच में ना कूदे, आप मेरे साथ होड़ पे रहें। जी बोलिए। जी साजिद बोले। बोलो बहन। हाँ आप बोले। मैं बोलूं? जी आप बोले। हाँ मेरी बहन, मेरा ये मतलब है कि बात आदमी करे, बिल्कुल वो बात करे जो हजम हो, अच्छी बात करे, चाहे वो इमरान खान के बारे में हो या वो शहबाज शरीफ के बारे में हो या वो नवाज शरीफ के बारे में हो। जो बात गलत होगी मैंने आपसे, आपको याद होगा कहा कि यहाँ पे इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा, है ना, और जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हुई। जी आपने कहा था वहां से इलेक्शन हारेगा, मुझे डर है, आपने प्रोग्राम में बोला था। जी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आगे सच बोलना चाहते हैं इस चैनल में, क्योंकि ये चैनल की पहचान ही सच है। तकरार के अंदर सच बोला जाता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप गुलामी कर लो। तो जो उन्होंने बात कही कि वो आदमी गरीब था, अगेन एंड अगेन, कुछ भी था, वो लड़के का बाप था, उसका अकलौता लड़का था। आपको तो उसके लड़के के बाप का साथ देना चाहिए। क्या आप बोलोगे उसने पैसा नहीं? भाई मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ी बोलो नहीं लिया पैसा। आप आगे बोलो जी वो गरीब लोग थे, उन्होंने पैसा ले लिया, बेटे का सौदा। आप क्या समझ रहे हो? बेटे का सौदा कर लिया उन्होंने? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सर मैं आपसे मतलब अजीज की बात कर रहा हूँ, और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जी पैसा ले लिया उन्होंने, उसे कहा 70 लाख रुपए जो है ना चल रहा है। जी इतना मजबूर किया होगा कि मैंने अभी मिसाल दी थी नाजिम जोखियो, जर्नलिस्ट, उस वडेरे और नेशनल असेंबली के मेंबर ने सिंध नेशनल असेंबली इधर से मार दिया, उसको कत्ल किया और दुबई भाग गया था। आप अंदाजा करें ये मुल्क का हाल है। और फिर पीपल्स पार्टी उसको बुलाती है और वोट डलवाती है, और उसकी बेवा जो है वो दुहाइयां दे रही थी कि खुदारा मेरी कोई सुन ले, मेरी मदद कर। जी 1 मिनट में बात खत्म करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। ये बिहारी साहब कह रहे थे कि ओवरसीज वालों की जमीनों पे कब्जा किया नून लीग वालों ने, ठीक है। तो इमरान खान ने छुड़ाई। तो अभी जो लाहौर में हो रहा है, जो किसान रो रहे हैं, मर रहे हैं, ये रावी के नजदीक जितनी जमीन है ये इमरान खान ने कब्जा किया। अपना परवेज अलाई ने और गोगी ने, क्या नाम है उसका, फरा गोगी, जिसने सारा कब्जा किया। ये किसने कब्जा किया भाई? ये भी नून लीग वालों ने किया है। ये बिहारी भाई से सवाल है, अगर बिहारी भाई जवाब दे दें कि हुकूमत किसकी है? ये तो भाई हुकूमत का काम होता है। ओ भाई हुकूमत इसी की है, हुकूमत इसी की है। अब एक सेकंड भाई, एक सेकंड। चौधरी शिजा बात सुने ना। परवेज किसका बंदा है? परवेज किसका बंदा है? वो पहले वजीर। आप अपना मैसेज पूरा दें, फिर मैं कॉलर को एयर करूंगी। इस तरह सब साथ मिलके झगड़ा शुरू हो जाता है, इससे बेहतर है एक पहले वजीर आला किसका बंदा था? इमरान खान का। अब वजीर आला किसका बंदा है? इमरान खान का। तो ये कब्जा किसने किया? इमरान खान ने। वो तो छुड़ा ली। ओवरसीज वालों को जी नून लीग ने कब्जा किया हुआ था, इमरान ने छुड़ा लिया। अब इमरान ने खुद कर लिया। इसका जवाब दे देना। थैंक यू। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब आप बोले। आप जी बोले आप जी। अच्छा मेरी बारी है। एक सेकंड जी आप बोलें। जी आप बोल रहे हैं, आप बोलें जी। मैं ये एक सेकंड, मैं आपसे बोलती हूँ, मैं इनसे ले लूंगा मैसेज। जी साजिद बोले आप। जी मेरी बहन,
देखिए अगर ये जब भी आए थे हमारे जाफरी भाई, पहले तो उनको सलाम जी। जायदादों की जो बात कर रहे हैं मेरी बहन, मुझे आप बता दें किसी एक इमरान खान का आदमी किसी एक का नाम लेते हैं कि जिसकी बहुत सारी जायदादें बची होंगी, समझे आप, किसी एक का नाम मुझे बता दें जाफरी भाई। तो आगे ये कह देते हैं कि जी नून वालों ने कौन सी बनाई है, इमरान खान की, मुझे एक का नाम बता दें जिसने जायदादें निकली हो, किसी एक की करप्शन बता देंगे जी। अब क्या होगा, आएंगे लोग कहेंगे जी गोगी करप्शन, गोगी फराक होगी, पकड़ा कोई नहीं गया, पकड़ा कोई नहीं गया सिस्टर। उस्मान बुज़दार भी वही है, फवाद चौधरी भी वही है, शहबाज गिल भी, पूरी कैबिनेट वही बैठी हुई है इमरान खान की जो हुकूमत में थी जी। वो एक बाहर मुल्क से गया तो हो, मगर बात ये है कि सिर्फ आके टॉक शो में बस बोल देना है झूठ आके। अब सिस्टर बाप उनसे पूछ लें, जवाब ले लें। जी हेलो जी अब मैं इनसे पूछती हूँ। जी हेलो जी बोले फिर दूसरे कॉलर को ऑन किया करें। जी मेरी बारी है जी, आपकी बारी है जी, बोलिए। अच्छा देखें, बात ये है जी, मुझे ना सिर्फ एतराज ये होता है कि ये झूठ ना फैलाया करें। अभी इन्होंने ये जो बिहारी साहब है, इन्होंने 22,000 कनाल जमीन छुड़वा दी। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, पकड़ा कोई भी नहीं गया। एक सेकंड जाफरी साहब, एक सेकंड इनकी बात ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। जाफरी साहब आप साथ रहे, इनकी बात ले लूं जी। चलो नहीं, मेरे सजाद भाई को जवाब देना। हाँ मैं आपसे ही लूंगी, फिक्र नहीं करें, वो भी मेरे साथ है, इनका ले लूं जवाब फिर आपसे लेती हूँ। जी बोलिए। अच्छा देखें, ये इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना फैलाया करें। मैं बिल्कुल मेरी अपने ये अभी मौजा भी नहीं पता होगा ना, मौजा क्या होता है, ठीक है। मौजा एक रकबे का नाम होता है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना मालकान होते हैं जमीन के। मेरे अपने मौजे में मालकान है जो लंदन के बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री के मालिक हैं, और इमरान खान के उस जमाने में दोस्त हैं जब इसके पास पहनने को कपड़े और बूट नहीं होते थे, ठीक है। चौधरी जावेद उसका नाम है, इंग्लैंड में, ठीक है। उन्होंने एक जमीन पर कब्जा किया हुआ था, वहां पे प्लाजा बनाया, शहर में अब वो जमीन आ गई है, यानी वो रूरल एरिया से शहर में आ गई जमीन। और वो इमरान खान का जुल्फी बुखारी तो खैर कल का बच्चा है, वो बहुत पुराना फ्रेंड है जी। अच्छा वहां पर जब इन्होंने इमरान खान ने एक नई हुकूमत ली ना, जैसे नई दुल्हन आती है तो बहुत नखरे करती है, तो इमरान खान ने एक एडवर्टाइज चलाई थी, नजायज तजावजात गिराना शुरू किए। अब इन्होंने खुद एक अपना खास लड़का वजीर बनाया, चौधरी अदनान उसका नाम है, MP है, वो यंग बच्चा बेचारा। अच्छा वो बच्चा, आप उस बच्चे का इंटरव्यू सुन लें यूट्यूब पर, मैं आपको नाम दे रहा हूँ। यानी जब उसने उसने बिल्कुल न्यूट्रल होकर हाथ रखा, सबसे ज्यादा PTI के लोग निकले नजायज कब्जों में, ठीक है। इमरान खान ने, आपको मैं अगर आपसे झूठ बोलूंगा आप मुझे प्राइवेट कॉल करके पकड़ लें या इसी चैनल पर, चौधरी अदनान MP है, उसका PP कोई 43 या इस तरह कोई हल्का है, ठीक है। उसने अपने आगे इंटरव्यू में कहा कि खान, और उससे सब ने तंजन पूछा कि आपको खान साहब ने एक ओहदा देकर 2 महीने में क्यों उठा दिया, और जो उसने सबसे पहले जो 2-3 नाम निकाले वो PTI के लोग थे, और ये इन भाई साहब ने 22,000 के, इस तरह के झूठ ना बोले इमरान खान के लिए। आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान को तो आप फेवर दे रहे हैं, उसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के कानून का और पाकिस्तान की सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। अब हर बंदा यहाँ आकर एक बात कहता है जी हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। भाई अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, खुदारा इमरान के लिए झूठ ना बोले, वो एक हीरो है, वो क्रिकेट का फैन आप जरूर रहे उसके, सियासत में या जस्टिस में उसके फैन ना बने, उसने बहुत ज्यादतियां की है 3.5 साल में। ये है मेरा पैगाम। इंतहाई लोग और झूठ बोला जा रहा है इमरान खान की शान में। चले अब जाफरी साहब जी, अब आपकी बारी है। हाँ जाफरी साहब आपकी बारी जी। हाँ जी, सजाद साहब आपने कहा कि कोई पकड़ा नहीं गया, वाकई बिल्कुल आपकी बात सही है। पकड़े तो वो गए जिन्होंने साल जेलें काटी हैं, पकड़े वो गए इमरान। एक सेकंड होल्ड करें जाफरी साहब का मैसेज लूंगी अभी। एक सेकंड अरे एक सेकंड जाफरी साहब बोल रहे हैं, प्लीज एक सेकंड जाफरी साहब बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। जाफरी साहब बात कर रहे हैं, जाफरी ये बात है इनकी, ये सुनते नहीं है सजाद भाई। बात पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी थे उनके लिए पोर्टल बनाया इमरान खान ने जी, जहाँ पे वो शिकायत दर्ज करते थे। मैं खुद एक सेकंड होल्ड करें जी। जी हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, काफी कॉलर की गर्मा गर्मी चल रही है। समीना जी मेरी बात मुकम्मल तो होने दे। हाँ बोले आपकी बात ही मुकम्मल करा रही हूँ, खत्म हो जाएगी। जी बोले। बात सुने,
सजाद भाई, आपने कहा पकड़ा कोई नहीं गया, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई पकड़ा कोई नहीं गया ये पीटीआई वालों में, इसलिए कि अगर फौज को गद्दार कहा है फिर भी नहीं पकड़ा गया, अदालतों को बुरा भला कहा है फिर भी नहीं पकड़ा गया। पकड़े तो वो गए हैं जो इमरान के दौर में जेलें काट के आए हैं, कोई हीरवन के केस में, कोई करप्शन के केस में, पकड़े तो वो गए हैं। तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि इसके ऊपर केस कोई नहीं थे, और सब सारा कुछ सुना है लोगों ने अपने कान, या तो अल्लाह ताला जिन्होंने सुना है इनके कान खत्म हो जाए, या जिन्होंने आंखों से देखा है इनकी आंखें निकल जाए। ये जरूर होना चाहिए। आप इंसाफ की बात करें, क्यों नहीं पकड़ेंगे? इसलिए नहीं पकड़ेंगे भाई, वो धमकियां देता है, वो कहता है अब आपने सवाल किया, आप ही जवाब दे रहे हैं। बच्चे मार दूंगा। जी थैंक यू। ये खुद ही अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, खुद ही जवाब दे रहे हैं कि पकड़े इस वजह से नहीं गए कि इनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। तो भाई तो क्यों बगैर जब केस चलो, नहीं होगा तो ये केस नहीं है, वो केस है। मेरे घर एक और कॉलर है वसीम भाई, उनको बोलने दे, जैसा है थोड़ा सा वो आए मैसेज देने के लिए अपना। जी वसीम भाई। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सेकंड वसीम भाई का मैसेज ले लूं, आपसे लेती हूँ। जी वसीम भाई बोलिए। जी मैं तो ये देख रहा हूँ जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की बन रही है जी, इसमें अपनी सियासत चमकाने के लिए जो पाकिस्तान का मेयार पूरी दुनिया में नीचे की तरफ ले जाया जा रहा है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, चाहे जो भी इसकी ऑडियो लीक करे या वीडियो लीक करे। आप ये देखिए कि जो अभी जो बाइडेन का जो बयान आया था उसके ऊपर अगर एक ही दुनिया में बयान था जो इमरान खान का, उसके ऊपर हेडिंग बनी और उसने बिल्कुल प्रॉपर जवाब भी दिया। इस हुकूमत को ये अच्छी तरह अंदाजा हो चला है कि ज़मीनी इंतखाबात में जिस तरह से पीटीआई ने सीटें ली हैं और वोट लिए हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अगर इलेक्शन की तरफ गए तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर ये है कि आज जैसे शेख रशीद ने भी कहा कि इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और बैकडोर चैनल से किसी भी तरह से पीटीआई को ये कहा जा रहा है कि मार्च में इलेक्शन की हम करवाएंगे। तो आपको लग रहा है जाएंगे ये इलेक्शन की तरफ? आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए इन्होंने एड़ियां रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के, माथा रगड़ रगड़ के इनको हुकूमत मिली है जी। और जो हुकूमत जब से इनको मिली है, और आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने सारे कायदे कवानीन तब्दील किए, अपने फेवर में एनआरओ लिया सारे। आप ये देखिए कि जब नैब के अंदर ये कह दिया गया कि साहब अगर 50 करोड़ से नीचे का कोई केस है तो वो नैब में नहीं जाएगा, 50 करोड़ से ऊपर का तो जाएगा। आप बताइए कि अगर कोई 49 लाख की चोरी करता है, डकैती मारता है, तो वो अदालत में नहीं जाएगा। ये किसने किया? ये मौजूदा हुकूमत ने किया। कभी ऐसा होता है कि चोरी तो चोरी है, चाहे वो 1 पैसे की हो या 50 करोड़ से ऊपर की हो। तो ये जो हुकूमत में जितने भी लोग बैठे हैं, ये तमाम के तमाम अपने धूल झाड़ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि थोड़े से और आपको कुछ मुद्रा ऐसे हैं कि जिनके ऊपर केसेस आए वो भी अपने आप को क्लियर करा के पाकिस्तान से रवानगी डालने की सोच रहे हैं। अब मरियम नवाज का तो ये था कि मैं जा रही हूँ और पापा को साथ लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तक बाबूजी को उनकी चिट मिली नहीं है। लेकिन ये देखने में यही आ रहा है कि किसी भी तरीके से ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए। अब वो आएंगे तो जाहिर है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है, तो आपने देखा नहीं कि इमरान खान ने तो कहा है ना, ऐलान किया कि जी बुला लें उनको भी, वो भी लड़ लें आके मेरे साथ इलेक्शन, लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। क्योंकि इमरान खान को अंदाजा हो गया है कि कहीं ना कहीं से इनकी सेटिंग हो गई है। जिस तरह से कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं, आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, उससे वहां से इंसान को सजा होती है और लाहौर हाई कोर्ट उस सजा को खलअत करार दे देता है। कभी ऐसा हुआ है कि हाई इंस्टीट्यूशन से किसी को सजा हुई है और लोअर कोर्ट उसको डिफॉल्ट कर दे? कभी ऐसा होता है? जितनी बेकायदियत बेकानूनियत हो रही है, ये तमाम की तमाम ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड की जा रही है। और जिस तरह से ये इंतकामी कार्रवाई अपने खिलाफ कहते थे, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तो इन्होंने जारी किया हुआ है, और जितना ये लंबा लेके चलेंगे इंतकामी कार्रवाई को, उतना ही इनके लिए मुश्किल भी है। जी जी, अब आप बोले। जी सज्जाद भाई। जी एक सेकंड सज्जाद भाई को जवाब देने दे, 1 सेकंड। जी सज्जाद भाई, हेलो जी मेरी बहन। जी बोले। आपको जाफरी साहब ने बड़ा लंबा लेक्चर दिया, आपको जवाब देना है। अभी मेरे भाई आए थे, बिल्कुल सही बात कही कि इमरान खान की, बिल्कुल इमरान खान ने तो खुद बोला है कि मेरी बैकडोर बातचीत चल रही है। क्योंकि सिस्टम देखें, बात वही है कि पाकिस्तान जब से बना है, सही है, तब से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में रहा है। चाहे आपके कोई भी आके बोलते रहे कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब झूठे लोग हैं।
जितने भी आपके एस्टेब्लिशमेंट वाले आगे बयान दे देते हैं ना चैनलों पे आगे कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है और जो ये चाहे वो करें और फला करें और इमरान खान को पूरा अख्तियार था, सब बेकार की बातें। अब आप बोले जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी जो चर्चा कर रहे थे, क्या नाम है उनका जी, नकवी साहब हैं, क्या नाम है इनका जी, वसीम भाई बाइडन के ऊपर शहबाज शरीफ को भी बहुत गुस्सा आया था। उसने वॉलेट से बाइडन की तस्वीर निकाल के फेंक दी है, ये पता चला है। अच्छा तो गुस्सा तो बहुत आया, तो वो तस्वीर अब फेंक दी, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग बातें करते हैं कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पोर्टल अकाउंट भी बनाया था, याद होगा मेरा कल सबको, और उससे कितने लोगों ने फायदा उठाया। यकीन करें मेरा भी एक काम था, मैंने उसके पोर्टल पर रजिस्टर किया और मुझे आंसर आया, और ये ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। तो ये इमरान खान से कौन कौन से काम गिनवाए भाई, हम तो 3.5 साल में उसके काम अगर याद करने बैठे हैं तो वाकई में ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। मुझे तो हर वक्त कोई ना कोई उसका काम याद आ जाता है यार। तो ये कहना कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने तो, और ये वसीम भाई एक बात और भी है, जितना डिले होगा उसका फायदा इमरान खान को ही होगा। पता है आपको, ये जो रजिस्टर हो रहे हैं नए वोटर, सारी यूथ जो जितनी भी रजिस्टर हो रही है वो इमरान खान के वोटर हैं। तो ये तो इमरान खान का वोटर बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जितना ये डिले करेंगे इमरान खान को, उसका फायदा इमरान खान को ही पहुंचना है। तो समीना आज मैचेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी है? T20 का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और आज प्रैक्टिस मैच है अफगानिस्तान से पाकिस्तान का 11 बजे। तो अफगानिस्तान वाले पत्थर मारेंगे। जी जी जनाब, आगे वसीम भाई आपने तो अभी जी 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 समीना जी बात सुनाए। अगर इतना सादा कमीन है, स्टैब्लिशमेंट के बगैर ये भी नहीं चल सकता, या फिर उनका आसरा ना ले। जी बात चल रही है, जी बात चल रही है, इनको शर्म नहीं आती कि उसकी ये बात सुन लेना, ये भी बड़ा कुछ कहते हैं। बात सुने अगर ये बात चल रही है तो इनको शर्म आनी चाहिए कि भाई बात किससे चल रही है। जिनको आप कहते हैं गद्दार, उनसे ही बात चल रही है भाई। बात के उनके बगैर भी कोई काम करो, उनके बगैर को काम। एक सेकंड अच्छा जी, एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम जी बोले आप। हेलो मैम, इतना पॉपुलर लीडर, इतना बड़ा लीडर कि वो कहीं किसी को भी खड़ा करे और वो जीत जाए, इतनी उसकी हवा, उसका दम दबा, ठीक है। वो यानी कि एक वक्त में वो 6 सीटों से जीत गया, ठीक है। लेकिन वो इल्तिजाएं क्यों कर रहा है? वो बार बार नवाज शरीफ बैठा हुआ मुल्क से बाहर है, वो जी देखे नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं होने दे रहा, वो डेट नहीं देने आ रहा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो जी मैं लॉन्ग मार्च लेके निकलूंगा, अगर आर्मी जो है वो मेरा साथ नहीं देगी, अगर मुझे वो आगे से नहीं समझाएंगे या मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं निकलूंगा। अगर वो इलेक्शन कमीशन को चेंज नहीं करेंगे, यार मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन किसी की विरासत है? ये पीडीएम की विरासत है कि आप उसको चेंज करें, ठीक है। जब किसी की मर्जी हो उसको उतार दे, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि पीडीएम आपसे बैठ के बात करे, फिर वो उसको एनआरओ नहीं कहेंगे, आप उसको डील नहीं कहेंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप इतने पॉपुलर लीडर होकर आप ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आपकी तो हवा ही इतनी तेज है कि आप जहां से भी खड़े होंगे आप जीत जाएंगे। कोई जरूरी तो नहीं है आप एक तिनके को भी खड़ा करेंगे तो लोग उसको भी वोट डाल देंगे आगे। आप पॉपुलर हैं, आप पॉपुलर वाली बातें करें ना, आप बुज़दिल क्यों बन रहे हैं? जिस तरह आपने भुट्टो को देखा था, भुट्टो के जमाने में जो ना भुट्टो के लिए खंबा खड़ा कर दिया था तो खंबे को भी वोट मिला था, शायद आप लोग को याद ही होगा। भुट्टो भी एक तरह का पॉपुलर लीडर था, तो आप उसको इमरान खान को भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये इतना पॉपुलर हो गए कि हर जगह से खड़े होंगे तो उनको वोट मिलेगा। हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि ना तो आप अपोजिशन में बैठे हैं, ना असेंबली में बैठे हैं, ना आप कहीं बैठते हैं, आप इस्तीफे देके असेंबली से बाहर है, फिर आपसे कौन पूछे जी? अगर शहबाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, सब कुछ है, बेईमान है, लेकिन वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और उसने डिसाइड करना है कि किस बंदे ने आके आर्मी चीफ लगना है। आपने डिसाइड नहीं करना, आप तो अपोजिशन में भी नहीं बैठे, कौन बात करेगा आपसे आगे? ठीक है ना, पहले आप अपोजिशन में तो बैठे,
फिर ही आपसे बात होगी ना। तो अच्छा, तो आप बताएं पाकिस्तान में की सियासत में क्या देख रहे हैं, आप बताएं क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन में इमरान खान नहीं बैठे, असेंबलियों में नहीं गए, तो ये बताएं कि इमरान खान क्या कॉल देंगे दोबारा से? जो इमरान खान तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इलेक्शन की तरफ जाए। हुकूमत तो जाने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन की तरफ। जी कुछ नहीं होगा, ये कागज को पूरा कागज लेकर लिख लें आप, इस तरह कुछ नहीं होगा। जैसे इमरान खान धमकियां देके, जैसे इमरान खान आने की कोशिश कर रहा है ना, इमरान खान ऐसे कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान, भुट्टो के पीछे भी ऐसी आवाम थी, लेकिन भुट्टो को भी मरवाया गया धमकियों की वजह से। अगर आप ऐसे धमकियां देंगे ना, आप कहेंगे कि मैं फलां कर दूंगा, ठीक है आपके पीछे आवाम है, आप अच्छे तरीके से आए, आपने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अगर आपने इमरान खान ने आवाम के वोटों को जाया कर देना ना, कुछ करना नहीं, तो कब तक वेट करेगी आवाम? मुझे बताएं, कितनी दफा आवाम इमरान खान को वोट डालकर इलेक्शन जिताएगी? मुझे बताएं ना आप। जब दोबारा इलेक्शन होगा तो इनमें से लोग कम होंगे। मैम, ये बार बार मौका नहीं आता, एक दफा ही मौका आता है। ये बंदा पता नहीं कब सियाना बनेगा, कब बैठ के बातें करेगा। ये सजाद भाई का दूसरा भाई है, ये भी नहीं सजाद की तरह सुनता, ये कहता जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है बस। सजाद भाई भी साथ ही हैं। सजाद कहता जी हाँ, जैसे सजाद भाई सुन रहे हैं आपकी बात पूरी। जी हाँ जी, आवाज न्यूज सब गलत है, आवाज न्यूज के नुमाइंदे, आवाज न्यूज के सब करिंदे गलत है, ठीक है ना? ऐसे सजाद गुस्सा नहीं करना, सजाद गुस्सा नहीं करना। आवाज न्यूज के नुमाइंदे इनमें आप बताएं कि आवाज न्यूज के नुमाइंदे कितनी सच्ची बात करते हैं आके यहाँ पर, सच बताते हैं वहां से? नहीं, आवाज न्यूज के जो नहीं सुने, मैं भी आवाज न्यूज का नुमाइंदा ही हूँ ना। आवाज न्यूज के जितने नुमाइंदे हैं वो झूठ बोलते हैं, सजाद साहब सिर्फ सच बोलते हैं, ठीक है ना? मैं तो आज सजाद पे बात करूंगा। आप ये देखिए, आवाज इंटरटेनमेंट एक सच की आवाज है और आप लोग की आवाज है, एक सच को लेकर आता है हमेशा सामने के लिए, एक सच से पर्दा हटा, झूठ से पर्दा हटाता है और सच्चाई को सामने लेकर आता है आवाम के सामने। आवाज न्यूज भी यही काम कर रहा है, आवाज न्यूज के नुमाइंदे भी यही काम कर रहे हैं, हकीकत को लाके यहाँ पे मेंशन करते हैं। जी आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मेरी आपने बात भी नहीं सुनी, शारख जतोई वाली, वो पैसों वाली कोई बात नहीं, और वो बात भी दरमियान में टोक दी। पता नहीं एंड पे मैंने जाके वो बात कहाँ खत्म करनी थी, क्या करना था, आपने तो मेरा वो पूरी जो है ना कहानी का जो है ना वाइंड अप कर दिया दरमियान में। इसको कहते हैं सजाद, इसको कहते हैं सजाद। आप सजाद भाई बिल्कुल क्वाइट और खामोशी से सुन रहे हैं, तो आप वहीं से शुरू कर देना, वो सुनेंगे आपकी पूरी बात। उन्होंने तो कह दी कि भाई वो तो अच्छा अमीर आदमी था, बाप था, उसने नहीं डील ली, नहीं पैसे लिए। नहीं, सजाद साहब ने एक और बात भी की है कि शायद ज़ाहिर बात है वो गरीब आदमी था, उसने ले लिए होंगे, लेकिन प्रूफ क्या है? और सजाद भाई ये जरूरी नहीं होता, उन्होंने कहा गरीब है ही नहीं, डीएसपी का बेटा था वो। सबसे पहले आपको आपके शरीक मारते हैं, सबसे पहले आपको मुआशरे में आपके रिश्तेदार मारते हैं, सबसे पहले बाहर वाला बंदा नहीं मारता, ठीक है? जब एक गरीब आदमी है, मैं मानता हूँ कि उसने जबरदस्ती, ज़ाहिर बात है किसी का दिल करता है, मैंने ये बात नहीं की थी, किसी का दिल करता है कि उसका लाल उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया जाए और वो पैसे ले ले। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता सजाद साहब। जी आज राइट, आपने ये बिल्कुल सही की। जी सज्जाद भाई क्या कहेंगे अब आप? जी हेलो जी। मेरी बहन जी वही बात आ जाती है। अल्लाह बड़े क्वाइट, अल्लाह कितने अच्छे बच्चों की तरह ये तो सुन रहे थे, कुछ जज्बाती नहीं है। इन्होंने कहा खामोशी से सुनूंगा, बड़ी बात है भाई। फिर सिस्टर बात ये होती है, तू तड़ाके पे बात चली जाती है। सही मैं चाहता कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं उसने बदमज़गी हो, बिल्कुल यू आर राइट। बदनाम वैसे ही आज बहुत बदनाम हो गया हूँ। सज्जाद में सिर्फ सज्जाद और एक उधर से इमरान खान और दो ही आदमी प्रोग्राम हो रहा है, इसी वजह से मैं खामोश था। अच्छा मेरी बहन जी बहन, अब बात मैं इसकी तो मैं बेचारे की बात ही नहीं करना चाह रहा। शाहरुख जतोई की बेचारा इस वजह से कह रहा हूँ कि इस पे बस जो अजाब अल्लाह का नाजिल होगा आखिरत में, तो उससे डरे। अच्छा, बात हो रही है इमरान खान की। सिस्टर के इमरान खान ने अगर ये बात सच बोल दी कि हाँ जी मेरे बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे, तो इससे क्या तकलीफ है? आपके मोहम्मद जुबैर को भेजा जाता है और रेड हैंड वो पकड़े जाते हैं कि आज ये मुज़ाकरात करने गए थे, इनको छूटे मार के भगा दिया जाता है और कहते हैं जी हमने तो नहीं भेजा था, ये खुद गए थे। खुद क्यों गए थे भाई? मोहम्मद जुबैर जब गए थे मिलने, अगर आपको याद हो जी, तो अब फिर ये हो रही है कि इमरान खान अगर इतना मकबूल लीडर है तो फिर उसको ये मुज़ाकरात करने की जरूरत क्या है? मेरे भाई, उनको मेरा यही मशवरा है, अजीज भाई को और दूसरे भाइयों को, कि इमरान खान ये नहीं चाह रहा कि किसी तरह तसादुम हो जाए फौज में और अवाम में, इसी वजह से बार बार वो वार्न करे चला जा रहा है। बात हो रही है मार्च की। मेरी बहन, मैंने आपको बता दिया कि संडे तक इंशाल्लाह मार्च हो जाएगा। लॉन्ग मार्च आप कहें, संडे तक मार्च हो जाएगा, लॉन्ग मार्च जी इंशाल्लाह ताला।
अच्छा जी। लॉन्ग मार्च में मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ समीना, कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो आप ये एक मिनट सज्जाद भाई से ये पूछना चाह रही हूँ कि फाइनल कॉल दे देंगे इमरान खान? अभी तक तो नहीं दी मीडिया में आके उन्होंने फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कब देंगे आप ये बता दें मुझे। चले, जब आपने कहा लॉन्ग मार्च संडे को जाएगा, तो फाइनल कॉल कब होगी? विद इन 2 डेज में आपको पास फाइनल कॉल आ जाएगी, विद इन 2 डेज में। चले ठीक है जी, चले ये कह रहे हैं कि विद इन 2 डेज में। जब बोले आप जी। इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं है, यानी इस्लामाबाद में आने की जरूरत ही नहीं है। चारों तरफ सियासी कठपुतलियों के घर जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग मार्च के लिए किसी बिल्डिंग के पास नहीं आएंगे। राणा सलाउल्लाह के घर और ये जितने पटवारी हैं इनके घरों का रुख करेगी पब्लिक। अब लोग इतने तंग आ गए। बिल्कुल यही होगा। ये तो अपनी जान बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये पटवारी है सब आवाम को पता है। इस हुकूमत की बेबसी का अंदाजा लगा लें अपने बचाव के लिए। भाई एक सेकंड इस हुकूमत की बेबसी का अंदाजा लगा लें कि एक मुस्टंडी औरत पे बड़ा जी उसको जेल में रखा गया। मुस्टंडी हट्टी कट्टी, फिर वो जो है हाथी की शक्ल, क्या नाम है उसका, हनीफ अब्बासी, उसको जेल में रखा गया। एक 70 साल का बेचारा आदमी, सिर्फ उसने एक ट्वीट किया, उसपे जो तशद्दुद कर रहे हैं वो कहीं किसी खाते में नहीं आता। किसी वो जानवर है, बाकी सारे लीगी जो है वो सब जो है वो फरिश्तों की औलाद है, और ये जो है ये सब जानवर है। ये जस्टिस है पाकिस्तान का। और जस्टिस से बात हो रही है ना, ये है जस्टिस कि आप 70 साल के बूढ़े आदमी पर तशद्दुद कर कैसे सकते हैं आप जी। शर्म आनी चाहिए आप। ये है, ये सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, एक ट्वीट पे, वो भी जरे अगर उसने फौज के बारे में ट्वीट किया तो ये आपके मुल्क की पूरी बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आप अंदाजा करें, बंदियाती इंतखाबात करवा नहीं रहे, बार बार मुलतवी हो रहे हैं। का बयान अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपने अब्बा की गोद में बैठ गई है जाके, वो इस वजह से बयान नहीं दे पा रही है। अब्बा की इतनी खिदमत कर रही है, वरना सुबह शाम बयान आते रहते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इख्तलाफात हो गए हैं। अंदर की खबर ये है, मरियम नवाज जाके वहाँ खामोश साइलेंट मोड के ऊपर बैठ गई है, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन में भी है ना पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर इख्तलाफात। नहीं, लोग कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया कि उनको पूरा यकीन था कि वो वहाँ से नहीं जीत पाएंगी। बात से मैं 2 मिलियन% एग्री हूँ। अगर आपको इलेक्शन की इवनिंग को मुस्लिम लीगी रहनुमा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जितना नुकसान मुस्लिम लीग को शहबाज शरीफ हमजा शहबाज और मरियम ने पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। इसी वजह से ये कहीं से इलेक्शन नहीं जीत सके दोनों जी, और कहीं से नहीं जीत सके। और राणा सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि जी बिजली बहुत महंगी थी, तो वहां से जहाँ पे इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा था उस इलाके से भी ये नहीं जीत पाए। तो उन्होंने यही रीजन दिया है कि जी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था लोगों के पास, इसलिए लोग नहीं निकले। अभी हम ये सब कुछ सही कर देंगे, महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे और बिजली का बिल भी लोगों के पास कम आएंगे जी। बढ़ रहा है, 7वां दिन है, डॉलर बढ़ रहा है रोजाना डॉलर के प्राइस वो जो कम किए गए थे, जो 6 रुपए सुने, जो 6 रुपए कम किए थे डॉलर, तो बहुत शोर हुआ था मीडिया में कि देखिए सावधान आया, 6 रुपए कम हो गए, 6 रुपए कम कर दिए। कुरैशी की बेटी शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन हारी है। वो जो हल्का है ना, वहाँ पे ज्यादातर लोग ये हैं कि औरत रात जो है वो पर्दा करे, वो रोडों पे ना निकले, वो काम ना करे। और दूसरी बात, इसलिए आपने तो पहले ही कह दिया था कि वहां से तो हारेगा इमरान खान, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हो रही है वहां से हारेगा इमरान खान। मूसा गिलानी है, उसमें नो डाउट वो अवामी नुमाइंदा है। वो लोगों के दुकानों पे ठेलों पे बैठ जाता है, बातचीत करता है, उसमें वो बात नहीं है जो बिलावल भुट्टो या आपके हमजा में है ना, वो उस तरह का आदमी नहीं है। वो खुद इलेक्शन जीता है, ना पीडीएम को सपोर्ट हुई है उसको, ना पीपल्स पार्टी की, वो अपनी जात का खुद इलेक्शन जीता है। वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। और वहाँ पे मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेहर बानो कुरैशी जो थी, ये गलत टिकट दिया है, ये गलत टिकट था, गलत टिकट नहीं। वो हो जाते, अगर उसको पीटीआई उसको टिकट ना देती तो शाह महमूद कुरैशी से, क्योंकि अंदर ही अंदर ये लोग जो मफाद परस्त है, शाह महमूद कुरैशी को आपने देखा ये पहले
पीटीआई में इमरान खान ने इख्तलाफात हो जाते हैं। वसीम भाई इख्तलाफात की बात नहीं थी, बात ये थी कि इमरान खान ने बाद में अनाउंस किया है कि मैं सब जगह से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो शाह महमूद कुरैशी का अनाउंस पहले हो चुका था, तो इस वजह से उन्होंने उससे टिकट नहीं वापस उसको लड़ने दिया गया इलेक्शन। ये बात लेकिन सज्जाद ये भी तो देखेगा कि इनमें ये जो है परत भी शामिल है पीटीआई के अंदर, और ऐसी बात भी सुनने को आ रही थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाने के लिए बात हो रही थी। शाह महमूद कुरैशी ने जब बात हो रही थी माइनस इमरान खान की हुकूमत में, तो उन्होंने अपने आप को पेश किया था कि इमरान खान अगर बैठ जाए साइड में और अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे तो मैं पॉलिसी इमरान खान की रखूंगा, लेकिन फ्रंट पे मैं ये वो लोग हैं जो नून लीग वसीम भाई आपने भी बहुत सियासत देखी है। इमरान खान है तो पीटीआई है। इमरान वो तो 100% पहले भी देखा गया था कि इमरान खान है तो पीटीआई है। अगर इमरान खान अभी खत्म हो जाए तो उसकी जमात तहरीक खत्म हो जाएगी। जी आपको मिसाल मैं ये दे देता हूँ वसीम भाई, मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ, जो आपके अलीम खान थे ना, अलीम खान, ये पंजाब के अंदर आपके शहबाज शरीफ से बड़ा आदमी था। ये इसको इस तरह वोट पड़ता था पंजाब में। मैंने एक जवाब देना है मैम, बड़ा मुकाबला मेयर। एक सेकंड में इन सबको चुप करूंगी फिर जवाब। इमरान खान के साथ जो उसने हरकत करी है, आज वो भंगी बना घूम रहा है। चले अभी 1 मिनट के लिए आप लोग क्वाइट लें, मैं जरा इनसे ले लूं। 1 सेकंड में कितने जाली प्लाट इसने ऐड किए हैं पता है? चले 1 सेकंड लिस्ट नहीं चाहिए प्लीज, लिस्ट नहीं चाहिए। जी बोलिए आप। मैम एक जवाब जी 1 सेकंड जी मैम सज्जाद भाई कह रहे हैं कि जी वो बहुत पॉपुलर लीडर है और जिस इलाके से वो मेहर बानो साहिबा जो हारी हैं वहां पर जनाब औरत को नहीं सपोर्ट किया जाता। ठीक हो गया जी। सज्जाद साहब आपके लीडर ने फरमाया था कि जनाब हम जो है ना मौसूदियत की जो सियासत है उसको खत्म करना चाहते हैं, हम आगे किसी को उनके बेटे बेटियों को नवासियों को लेकर नहीं आना चाहते। आपके लीडर ने एक नारा लगाया था, शायद आपको याद हो। और मेहर बानो जो है ना वहां पे सुने, मेहर बानो की जगह कोई और बंदा खड़ा होता, कोई और औरत खड़ी होती, ये हो ही नहीं सकता कि आप इलेक्शन हार जाते। गिलानी वहाँ पे बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी हैं। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा इलाका है, मैं बता रहा हूँ। अरे ये इनका इलाका है, सुनने दे 1 सेकंड के लिए, फिर बाद में बात कीजिएगा। बताएं क्यों हारे आपके इलाके से जी। अगर पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं डाला मेहर बानो को तो इस वजह से नहीं डाला जनाब। उन्होंने कहा था कि वो ही बार पहले उसने बेटा जिताया, फिर वो अपनी बेटी को ले आया कराची से उठा के, ठीक है ना। ये इस वजह से वो हारी है, वरना वहां हारने का जवाब नहीं था इमरान खान की सीट का। वहां पे गिलानियों ने कोई वहां तीर कम नहीं मारा, वहां पे कुछ नहीं किया गिलानियों ने, ठीक है ना। गिलानी वो ही है पहले वाले, उनकी सियासत वो खिचियों की तरह वहीं पे है, वो डेरादारी वहीं पे ही है, वो कुछ नहीं करते। ठीक है, जब वो वजीर आजम था तो उसने वो 4-5 पुल बना दिए, वो ही किया, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हारने की सबसे बड़ी वजह आपकी यही है कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो आप नून लीग के ऊपर तनकीद करते हैं आगे, कि वो बेटा आ गया, बेटी आ गई, नवासा नवासी, पोता पोती, वही काम किया आपने। आप हकीकत को तस्लीम नहीं ना करते। ये बताने के लिए मैं आया था, आपको नाराज नहीं होना, ठीक है, खुश रहिए। नहीं, अब आप मेरी बात भी सुन लें। तो मेरे भाई मुझे आप एक औरत का नाम बता दो जो उस हल्के से एक औरत की हो कभी, जब से पाकिस्तान बना है, एक औरत का नाम बता दो आप मेरे को। चले जी वसीम भाई आप बताएं जी। और लाइन कट गई, इसकी ड्रॉप हो गई जी। देखिए बात ये है कि एक तो ये कि आपको पता होगा कि इनके जो गिलानी साहब है ये गद्दी नशीन है अपने इलाके के, ये पीरी मुरीदी वहाँ पे बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, पीरी मुरीदी जो गद्दी नशीन होता है, गिलानी साहब के बाद उनकी बेटी की गद्दी है, तो उनके जो मुरीद है, एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी मुरीदों के आने की। शाह महमूद कुरैशी अपने इलाके के हैं, लेकिन उनके इलाके में सज्जाद भाई जो कह रहे हैं खवातीन का एक कॉन्सेप्ट ये भी वहाँ पे बहुत बड़ा माना जाता है कि साहब औरत की हुक्मरानी जी। दूसरी बात ये कि मारूसी सियासत का जो आपके दूसरे जो कॉलर कह रहे थे, मारूसी सियासत जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो लीडर है पार्टी का, उसके लिए कहा जाता है मारूसी सियासत का। जैसे कि जरदारी, उसके बाद जनाब अली उनका बेटा, और नवाज शरीफ, उनके बाद उनकी बेटी, उनके बाद उनका भतीजा। लेकिन एक घर से सेनेटर या एमपी के तौर के ऊपर खड़े होने को उसको मारूसी सियासत ही कहते हैं। वो सारे इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से खड़ा कर जी। 1 सेकंड में छोटी सी मगर जो इमरान खान ने सुने ये भी तस्वीरात हो रहा है। मैं भी आपको बताता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने थोड़ी बातें करता। 1 सेकंड वसीम भाई इनका ले लूं मैसेज, फिर इसके बाद जी बोले। मैम असल में पहली बात यह है कि जब इमरान खान ने इलेक्शन से पहले इजलास बुलाया तो इमरान खान के जो पॉपुलर लीडर हैं उसके साथ जो बैठे हुए हैं मगरमच्छ, उन्होंने ये कहा कि खान साहब हम
ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसने कहा क्यों नहीं लड़ेंगे आप? उन्होंने कहा कि जी हम इस वजह से नहीं लड़ेंगे कि एक तो ये है थोड़ी सी मुद्दत के लिए, और दूसरी बात ये है हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि अगर हम आएंगे तो आपने हमें असेंबलियों में नहीं जाने देना, और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अंदर की बात ये है, सुन लें आप, ठीक है, ये जो आलम मारी जा रही है ना, ये बात नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी ने कोई नाराज होने का इजहार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वफादारी साबित करने की कोशिश की है। इमरान खान ने उनसे भी कहा था कि अगर आप भाई लड़ना चाहते हैं, अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं तो लड़ा ले, वरना मैं यहाँ से भी मैं लड़ लूंगा, ठीक है। उसने सिर्फ अपनी वफादारी साबित करने के लिए इलेक्शन लड़ा है, वरना वो नाराज नहीं हो रहा था। उसको सीट ना भी मिलती तब भी वो नाराज नहीं होता। ये भी झूठ है कि वो नाराज हो रहा था, ये भी झूठ है, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ आप सुन ले एक सेकंड साजिद भाई, सुन ले, फिर बाद में आपसे जवाब लूंगी जी। अरे साथ रहें जी। फेसबुक की बातें हैं, आलम टोलियां हैं। यहाँ पे अगर शाह महमूद कुरैशी ना तो नाराज हुआ है, उसने खुद अपनी वफादारी साबित करने के लिए इमरान खान से कहा कि जी भाई नहीं, मैं अपनी बेटी लेकर आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद लड़ूंगा या मैं किसी और को खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके जो साथ वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने यही कहा कि नहीं जी, हम इतनी थोड़ी सी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि आप हमें असेंबलियों में नहीं जाने देंगे। ये बातें हैं, ये फेसबुक वाली बातें छोड़ दें, नुमाइंदों वाली बातें करें। आप इनको भर्ती कर लें आप सजाद साहब को, हमारी ऑफर है कि ये भी ब्यूरो चीफ बन जाए, इनको पता चल जाएगा। इनको मैं यहाँ का ब्यूरो चीफ बना रही हूँ, पाकिस्तान का नहीं, कनाडा का। जी बोलिए जी। कौन सा इमरान खान ने $1 खर्च किया या एक भाई पाकिस्तान की खर्च करी है, मुझे बताइएगा। उसने सिर्फ यहाँ किया है, एक इलेक्शन किया है, कराची में किया, एक इलेक्शन किया, दोनों जगह इलेक्शन लड़ दिया। तो इमरान खान घर नहीं किया है। फिर ये कह रहे हैं, उसके नुमाइंदे कह रहे थे कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारे पास खर्चा नहीं है। फिर वही सारे नुमाइंदे जितने वो जलसे करता था उसमें पीछे खड़े होते थे। यार इतना झूठ बोलोगे जो हजम भी हो। हम खड़ी में आके बोलते हो कि जी मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं गरीबों की आवाज दूं, मैं फला की आवाज दूं, मैं धमाका। ये गरीब कहीं ये ना हो कि इसको भी मारे साथ में, अजीज को भी वहाँ। इतना आगे झूठ ना बोला करो अजीज मेरे भाई। जी चले, अब आप बोले वसीम भाई। खर्चा किया है वसीम भाई, आप बोले। कौन सा इमरान खान ने खर्चा किया है? मैं तो यही कहूंगा कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना इलेक्शन की, ये सबकी सब बेकार की बात है। इमरान खान के लोगों के पास, इमरान खान ने तो अपने इलेक्शन के अंदर पूरी कॉस्ट उन्होंने जमा करा के दी है। कोई लंबे चौड़े खर्चे दिए हुए 45 करोड़ रुपए नॉन लीक वाले खर्च करते हैं। एक तो टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदने के बाद फिर आगे वो रिकवरी करते हैं, और ये सबकी हिस्ट्री सबके सामने। ये वाहिद इलेक्शन था कि मारूसियत सियासत की बात हो रही है। एक सेकंड मेरे भाई, ये आपके कायम अली शाह, मैं 50 साल का हो गया, इस कायम अली शाह को वजीर आला देख रहा था कि जब देखो कायम अली शाह वजीर आला, 4 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, 50 साल का हो गया वजीर आला कायम। अब वो बिल्कुल ही उसका दिमाग सटिया गया। अब उसकी बेटी आ गई नफीसा शाह। अब आप जब देखेंगे नफीसा शाह, आपको कैबिनेट के अंदर नजर जरूर आएगी, असेंबली में बैठी हुई नजर जरूर आएगी। इसको बोलते हैं मासूरियत, क्या बोलते हैं, मारूसी सियासत। मारूसी सियासत इसको बोलते हैं। जी सज्जाद भाई, अभी देखे पीपल्स पार्टी वालों का फेवर हो रहा है। यही कॉलर कल को गालियां देंगे, ना दे तो आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। यही कॉलर है ना, पीपल्स पार्टियों को बोलेंगे कि हम पेट फाड़ेंगे, हम इनका उल्टा लटकाएंगे। इनके लीडर भी ऐसे, और ये लोग भी अपना बयानी अपने लीडर के साथ बदलते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बयानिया सारा चेंज हो जाएगा? जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बयानिया चेंज हो जाएगा सारा का सारा। वो भी आके यही बात कर रहे थे कि जो आप ये जो साजिद भाई हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है, ये अजीज भाई हुए, ये पीटीएम वाले जितने भी हैं, ये सब इनकी कांप रही हैं, क्योंकि इतवार तक मैंने आपसे बोला है ना कि इनका काम होने वाला है। ये इनकी सियासत इन सब की दफन हो जाएगी। आप देख, साथ खड़े होने में और इलेक्शन लड़ने में बहुत फर्क है सज्जाद साहब। ये किसी ने नहीं आपको बताया? अरे भाई क्यों दीवाने हो रहे हो? हमने तो आपको नुमाइंदा बना दिया। आप ब्यूरो चीफ हैं कनाडा के, मैडम ने क्या आपके, अब आप कुछ सियानी बातें करें यार। आप आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, आपकी बात पर मजल आना चाहिए। आप इतनी छोटी छोटी बातें ना किया करें, आप लड़ाई झगड़ा ना किया करें मेरी जान। आप इतने बड़े अदारे के साथ मुंसलिक हो गए हैं, आपको लेटर भी इंशाल्लाह मैम जारी करेगी। ऐसी बातें ना करें यार। आपको हमने सिखाना है, अब आपको सिखाना है कैसे बोलते हैं, दरमियान में कैसे नहीं बोलते। जवाब दो बातों का यार, टाइम जाया ना करो। जी वसीम भाई, आप क्या कहेंगे? मैं देता हूँ, आज मैंने प्रोग्राम ही रखना आपके ऊपर, मैं बात ही आपके ऊपर करूंगा। मुझे मोहब्बत है आपसे यार, सच्ची कह रहा हूँ, आपसे मोहब्बत है मुझे। पता नहीं क्यों आप मेरे साथ ऐसे नाराज हो रहे हैं। भाई मोहब्बत है यार मुझे आपसे। मैं शादीशुदा आदमी हूँ मेरे भाई, मेरे से मोहब्बत नहीं करो, मैं शादीशुदा आदमी। अरे तो आप लोग किस बात पे लेके चले गए? टॉपिक मैंने क्या दिया हुआ था, आप लोगों ने कोई बात नहीं की, आप लोग अपनी बातें शुरू कर दी आपने। अच्छा एक बात बताऊं जी, एक बात बताऊं,
फिर तो फायदा क्या, अगर आप शादीशुदा फिर मोहब्बत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। तो मेरी मोहब्बत को छीन के नहीं ले जाएगा ना, मेरी मोहब्बत को छीन के नहीं ले जाएगा। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं इमरान खान ही हूँ, मुझे इमरान खान ही रहने दो। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले आप लोग, मुझे लग रहा है टॉपिक से हट रहे हैं और आप लोग जो ना अपनी बातें, अपनी गुफ्तगू आपने शुरू कर दी। नहीं मैम, हमारी अपनी बातें नहीं है, आवाज की बातें हैं। ब्यूरो चीफ साहब से बात कर रहा हूँ मैं। तो यही बोल रहा हूँ, जवाब दो मेरी बातों का, जवाब दो। जवाब नहीं है, मेरे ऊपर आ गए हो तो ले लो जवाब। मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मैं तो देने के लिए आता हूँ जवाब, मेरी जान, मैं देने के लिए आता हूँ। लो जवाब, बोलो। तो अब आप ये बता देंगे, इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने कहा है कि जी संडे तक जो है ना फैसला हो जाएगा इलेक्शन का भी, और लॉन्ग मार्च का भी दिन, संडे को लॉन्ग मार्च के लिए लिख लेंगे और 2 दिन में ऐलान भी हो जाएगा कि संडे को लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप तो पाकिस्तान में, आप क्या देख रहे हैं? अच्छा जी हाँ, मैं जवाब देने लगा हूँ, सुन ले जरा, सुना दें। जवाब देने लगा हूँ जी मैम। इसी तरह मौलाना फजल रहमान से भी इमरान खान के जो जियाले थे ना, वो बार बार कहते थे कि जी आप लॉन्ग मार्च लेकर निकलते क्यों नहीं है, आप आते क्यों नहीं है, ठीक है। जब वो आया था तो फिर उसी मुंह से वापस चला गया था, और ये इमरान खान भी आएगा और फिर इसी मुंह से वापस चला जाएगा, और होना हमारा कुछ नहीं है। फिर इमरान खान ने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान आएगा मगर होगा कुछ भी नहीं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी हुकूमत इस वक्त। नहीं, लेकिन ये जो संडे हफ्ते इतवार की बात कर रहे हैं ना, ये सोमवार मंगल बुध की, ये कुछ भी नहीं होगा, आएगा लेकिन इमरान खान आसानी के साथ ही वापस चला जाएगा, तो उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो अपनी आवाम को भी खराब कर रहा है, खुद भी खराब हो रहा है। जितनी इज्जत उसके अल्लाह पाक ने उसको दी है ना, अब उसे संभाली नहीं जा रही। इसमें जो लाखों लोगों ने जो वोट दिया है अभी 6 सीटों के ऊपर, आवाम कुछ नहीं है आपकी नजर में। आप ही लोग कहा करते कि वोट को इज्जत दो, सर वोट देना, सर देखिए मेरी बात सुनिए, वोट देना और बात होती है, इस्लामाबाद जाना और बात होती है। सर वोट देना और बात होती है, इस्लामाबाद जाना और बात होती है। इस्लामाबाद खान साहब पैसे नहीं देंगे उनको जाने के लिए। सुने मेरी जान, वो तो गांव में वोट डालने गए थे इस्लामाबाद। आप लोग मेरे साथ रहे, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, वापस आती हूँ, फिर आप लोगों को तीनों से बात करूंगी। 2 मिनट का साथ रहे, कहीं जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल नवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। सिर्फ हमारे पास 3 मिनट है, अभी मेरे पास कॉलर भी है। जी बोले। हेलो जी मैम। जी मैम, अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी, खास तौर पे हमारे चाहने वाले सजाद साहब को कि जी जो नून लीग की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसने जो है शाहरुख जतोई का जो केस है उस पर नजरसानी की जो है वो अपील दायर कर दी है। और दूसरी बात ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसने भी ये कहा है कि जी ये बहुत ही संगीन केस है और इसको ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता, इसके ऊपर जो है ना दोबारा नजरसानी की अपील जो है वो दायर कर दी गई है। ये आपके लिए सजाद साहब ब्रेकिंग न्यूज। चलें, ये ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए बिल्कुल अभी भी। जी बोले साजिद भाई। हेलो जी मेरी बहन जी सुन लिया आपने? जो अजीज भाई ने जी बिल्कुल सुनी। अजीज भाई की खबर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अजीज भाई ने जिस अंदाज से कहा ना कि मुस्लिम लीग नून ने, मेरी बहन ये बात आप लिख लें स्टैम्प पेपर के ऊपर कि जब मर्जी आप इसको चला दिएगा कि अब ये मुस्लिम लीग नून ने इस वजह से ये केस किया यानी खोला है कि अब वो बिल्कुल ऐसे बाइज्जत बरी हो जाएगा जैसे आपके हमदा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ रहा हुए ना कि आइंदा केस ही ना हो। आइंदा इस मामले में शाहरुख जतोई पे कोई सबूत ही नहीं है भाई सबूत ही नहीं है, क्या करें? सबूत होंगे तो पी लेना। जब जहांगीर तीन का सबूत नहीं है, खुसरो मुख्तियार का सबूत नहीं है, जनाब जफर मिर्जा का सबूत नहीं है, किसी का सबूत नहीं है, फराह गोगी का सबूत नहीं है। भाई इस मुल्क में सबूत नहीं है, सबूत की कमी है। भाई सज्जाद क्यों नहीं तस्लीम करते आप? सबूत की कमी है मेरे प्यारे, सबूत नहीं है यहाँ पे। सबूत सबसे पहले मिटा दिया जाता है। पाकिस्तान में तो क्या, मेरे लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सबूत तो ये भी नहीं था कि जो कतरी खा तो जाली दिया था उसका भी कोई सबूत नहीं है। सबूत तो ये भी नहीं है कि अब तो खत आपके पास भी आ गया है भाईजान, अब खत तो आपके पास भी आ गया है भाईजान एक खत आपके पास भी आ गया अमेरिका से। उसका भी नहीं है सबूत, इसका भी नहीं है कि मेरा बाप करोड़पति था और रॉयल जिंदगी गुजारा करता था, सबूत इसका भी नहीं है। लेकिन सबूत इसके जरूर मौजूद है कि गटर के ढक्कन चुराए जाते थे। सबूत इसके जरूर मौजूद है कि ये जो वहाँ पे लोहार खरीदा जाता था, सबूत इसके भी मौजूद है कि कहाँ रहते थे और रिहाइश कहाँ पे जाके। चले जी, बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का। जी तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच कि आज सब आप लोग शामिल हुए। तो बस यही कहेंगे जाते जाते इंशाल्लाह खुश रहें, अपना जाते जाते यही कह रहे हैं खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।